हाँ तो बच्चों, मैं आपको कह रहा था कि असाइनमेंट मैं आपको पूरा कराऊंगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के 11 पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिए थे। सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बहुत ध्यान दीजिएगा, सॉल्व लिखा हुआ है, प्रूफ नहीं लिखा है। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, सभी डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन दिखने में एक जैसे ही हैं। तो आप लेफ्ट साइड सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके राइट जीरो के इक्वल लाने की कोशिश करते हो। जैसे ऊपर 11 क्वेश्चन में याद होगा जीरो ही लाना था। ये इक्वेशन है, ये जीरो के इक्वल है, आपको एक्स निकालना है, उल्टा क्वेश्चन है। तो हमेशा ध्यान देना, ये आपने पहले भी सुना हुआ है, कोई इक्वेशन प्रूफ करनी है, सॉल्व करनी है कि सिंप्लीफाई करनी है, सभी बातों में फर्क है। सॉल्व करने का मतलब एक्स निकालना। और आप जानते हो या इसको सिंप्लीफाई करके कोई एक्स वाली लीनियर बनी कि एक्स वाली क्वाड्रेटिक बनी, आप एक्स निकाल दो, लीनियर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी बनी। ठीक है, और आप ये भी समझते हो कि डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने पे, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने पे एक कोई क्वांटिटी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देगा जो जीरो के इक्वल होगा, तो एक इक्वेशन बनेगी जैसे सॉल्व करके मैं एक्स निकालता हूँ। तो आप ध्यान से देखते रहना। मैं फिर कह दूं, ये ऑलरेडी इक्वल है, ये ऑलरेडी इक्वल है, या मैं पहला ऑपरेशन लगा रहा हूँ। देखो पहले इस पूरी डिटर्मिनेंट इक्वेशन को जितना आसान बना सकते हो बना दो, ताकि एक्सपेंड करने में आपको दिक्कत ना लगे। तो देखिए हम R1 को चेंज कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो तीनों रो यहाँ ऐड कर लोगे आप, तो ये R1 को चेंज किया, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये आपके पास आ गया 3x प्लस ए। ऐसे इधर चेक करो, x प्लस x, ये आ गया 3x प्लस ए। इसी तरह से 1 3 एलिमेंट भी हो गया आपका 3x प्लस। सेकंड थर्ड रो मैंने एज इट इज, ठीक है जी। गलती हो सकती है, बार बार कह रहा हूँ बच्चा इसे प्रूविंग क्वेश्चन मान ले, जबकि इक्वेशन है और जीरो के इक्वल है, हर स्टेप में इक्वल जीरो लिखकर चलिए। ठीक है, आप देखो 3x प्लस ए फर्स्ट रो से कॉमन आ जाएगा। साथ साथ करना है, टेकिंग कॉमन, बिल्कुल साथ साथ करना है। अब सबकी समझ बेटर है, 3x प्लस ए फ्रॉम आर। और जो बच्चे कर चुके थे तेजी से फिर वो मेरे साथ एक बारी और प्रैक्टिस कर लें। 3x प्लस ए पूरे इक्वेशन में से कॉमन, ये मेरे पास 3 1 आ गए, फिर x प्लस ए x x प्लस ए इक्वल जीरो है, ध्यान दीजिए। ठीक है, अभी और सिंप्लीफाई हम इसे कर लेते हैं, यहाँ पर और सिंप्लीफाई में इसे कर लेता हूँ, ध्यान दीजिए। तो और सिंप्लीफाई करने के लिए 3 1 है, आप जीरो बना लो। देखो ये दो एलिमेंट यहाँ आकर सेम है, तीसरे कॉलम के दो एलिमेंट यहाँ के सेम है, तो फर्स्ट कॉलम को आप बेस कॉलम बोल सकते हो, जो हमने सीखा था, जिसके पास ज्यादा एलिमेंट है। तो इसे माइनस करके हमें बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, करते रहिएगा साथ साथ, इसे माइनस करके बर्बाद नहीं करना है। तो मैं 2 जीरो यहाँ बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, यानी C2 को चेंज करूंगा, C2 माइनस C1, C3 को चेंज करूंगा, C3 माइनस C1। तो 3x प्लस ए मेरे पास ऑलरेडी कॉमन था, यहाँ मैंने पहला ऑपरेशन लगाया, C2 इज चेंज इनटू C2 माइनस C1, दूसरा लगाऊंगा C3 इज चेंज इनटू C3 माइनस। तो देखिए C2 में C1 माइनस करेंगे, ऑर्डर का ध्यान देना, C2 माइनस C1 1 माइनस 1 आ जाएगा 0, पहला कॉलम ऐसे लेते, फिर x प्लस ए माइनस x आ जाएगा ये, फिर x माइनस x आ जाएगा 0। C3 को चेंज करोगे, C3 माइनस C1 1 माइनस 1 0, x माइनस x 0, x प्लस ए माइनस x में x कट हो गया, ये इक्वल है 0। फिर ध्यान दीजिएगा, 3x प्लस है ऑलरेडी मेरे पास बाहर है, पहली रो पर मैंने मैक्सिमम जीरो बना लिए, तो इसे एक्सपेंड कर लेते हैं पूरे डिटरमिनेंट का अलोंग R1। तो R1 रो के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 इंटू, इसको लीड करने वाला रो कॉलम छोड़ो, डायगोनल की मल्टीप्लाई माइनस ऑफ डायगोनल की मल्टीप्लाई, इस पे माइनस 0। ठीक है भैया, सेकंड थर्ड एलिमेंट तो जीरो है, उनकी कैलकुलेशन तो लिखनी है। ये आपके पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गए, सॉल्विंग क्वेश्चन है, एक ही बात पर ध्यान दिला रहा हूँ बार बार, इक्वल जीरो दिया हुआ आपको, एक्स आपको निकालना है, दो चीजों की मल्टीप्लाई जीरो है, जिसमें ए स्क्वायर जीरो हो नहीं सकता भैया, किसी नंबर किसी कांस्टेंट, वैसे तो वेरिएबल है ही, किसी कांस्टेंट जिसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होना चाहिए अगर यहाँ ए जीरो। ठीक है भैया, तो ये तो नॉट पॉसिबल केस है, इसे आप रिजेक्ट करो, यानी 3x प्लस ए इज इक्वल है 0, और शिफ्ट करके x का वैल्यू आ गया माइनस ए। तेजी से करते जाइएगा, यूट्यूब पे ही चल रहा है, जहां आपको स्पीड लगती है कि आपकी कम रह गई, आप पॉज कर लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। ठीक है, मैं कहीं भी रुकूंगा नहीं, ध्यान देना, अच्छा काम निकलेगा हमारा। ठीक है, आप पॉज कर सकते हो जहां भी आपको जरूरत है। सेकंड पार्ट पे आ जाओ, ध्यान अभी भी एक ही है, मात्र एक ध्यान है, इक्वेशन सॉल्व करनी। ठीक है जी, सॉल्व करनी है, ध्यान देना, वन एक। हाँ जी, तो सेकंड पार्ट को देख लीजिए, अब आप इक्वेशन है, ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करनी है। जीरो के इक्वल दिया हुआ आपको ऑलरेडी, मैक्सिमम जीरो बनाकर
मैक्सिमम किसी रो या कॉलम पर जीरो बना के एक्सपेंड करो, आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हो 1 है 2 है 3 है, तो 1 का डबल करके यहाँ माइनस करोगे एक जीरो बनेगी, 1 का ट्रिपल करके यहाँ माइनस करोगे एक जीरो बनेगी। यानी मैं R2 को चेंज कर रहा हूँ, R2 माइनस डबल ऑफ R1। पहले ये ऑपरेशन लगा लेते हैं, पहला रो एज इट इज है हमारा, ध्यान से चेक करना, 2 माइनस इसका डबल करोगे 2 माइनस 2। अच्छा, जहाँ कई बच्चों से वो कर रहे हैं, ठीक भी सोच रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं सर एरर हो जाती है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो ये छोटी कैलकुलेशन ना लिख के कर लिया। जैसे x माइनस 3 इसका डबल माइनस करना है ना, तो माइनस इसका डबल 2x माइनस माइनस प्लस, तो ये आप लिख लीजिए, बस इतनी सी बात है। ठीक है जी, तो ये आपके पास माइनस एक्स माइनस 1 आ गया। देखो दोबारा देखो, R2 में इसका डबल माइनस करना है, 2x माइनस 1 में माइनस करना है इसका डबल, तो माइनस डबल करो 4x माइनस माइनस प्लस प्लस डबल करो 6, ये आपका आ गया माइनस 2x प्लस 7। बस ऐसे आपको रफ लिखते चलना है, कभी गलत नहीं होगा, आप माइंड में करोगे अच्छा अच्छा, कभी गलत हो जाता है कहीं। अब R3 को चेंज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, R3 को चेंज कर रहा हूँ, R3 माइनस साइज ऑफ R, तो 3 माइनस 3 यहाँ तो जीरो हो जाएगा। देखो ये मैं रफ लिख के कर लेता हूँ, x माइनस 5 में माइनस कर रहा हूँ मैं इसका थ्राइस, तो माइनस 3x माइनस माइनस प्लस x माइनस 3x आएगा, माइनस 2x माइनस 5 प्लस 3 आएगा माइनस, ये आ गया माइनस 2x माइनस। आखिरी पोजीशन पर आ गया हूँ बच्चों, 2x माइनस 5 में इसका थ्राइस माइनस करना है, तो माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 3, ये 2x माइनस 6x माइनस 4x आएगा, माइनस 5 प्लस 9 प्लस 4 आएगा, यानी ये मेरे पास माइनस 4x प्लस 4 इक्वल जीरो है, ध्यान देना जीरो के इक्वल दिया होगा आपको। ठीक है जी, और अब मैं इसे पहले कॉलम पर एक्सपेंड कर देता हूँ, और सिंप्लीफाई तो इसमें होना नहीं है, तो एक्सपेंड अलोंग C1, थोड़ा ध्यान से देख लेना, C1 पर एक्सपेंड कर दिए, तो 1 इंटू इसको लीड करने वाला कॉलम रो छोड़ दो, ये डायगोनल की मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये आपका माइनस एक्स माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 4x प्लस 4 से होगी। ठीक है, फिर माइनस फॉर्म लेगा, फिर ऑफ डायगोनली मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2x माइनस 2 की मल्टीप्लाई, ये आपके पास माइनस 2x प्लस 5 से होगी। ठीक है, इक्वल 0, तो यहाँ एक इक्वेशन आ गया जो जीरो के इक्वल है। देखो सिंप्लीफाई करके मुझे x मिल ही जाएगा, ये पार्ट मैं थोड़ा सा अपर साइड पे कर लेता हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा यहाँ पर। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये आपके पास आ गया माइनस एक्स की माइनस 4x से मल्टीप्लाई प्लस 4x पे, माइनस एक्स की प्लस 4 से मल्टीप्लाई माइनस 4x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 4x माइनस 2। ठीक है, ये माइनस आप कॉमन ले लो, इस माइनस को प्लस कर जाएगा, ये 2x प्लस 2 बन जाएगा, 2x प्लस 2 की माइनस 2x प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, 2x की माइनस प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर प्लस 10x, फिर प्लस 2 के आगे मल्टीप्लाई कर दोगे, आ जाएगा माइनस 4x माइनस 10। साइनों को थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ मैंने माइनस कॉमन करके प्लस कर दिया था, ये 2x प्लस 2 की जस्ट इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है भैया, 2x प्लस 2 की ध्यान देना, जस्ट मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, साइन में भी चेक ही कर रहा था, ये प्लस 10। ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कट हो गया यहाँ पर, 4x माइनस 4x कट हो गया यहाँ पर। ठीक है जी, ये 10x माइनस 4x 6x, 10 माइनस 4 6 इज इक्वल 0, और x का वैल्यू शिफ्ट करने पे माइनस 1, ध्यान से कर लीजिएगा। हाँ जी बच्चों, तो थर्ड पार्ट पर आ जाइए अब आप, ध्यान दीजिए थर्ड पार्ट को। ये है मेरे पास a प्लस एक्स, स्पीड से करना, स्पीड से करिएगा, पूरा डिटरमिनेंट एक ही बात पर इस पूरे टाइप में ध्यान जा रहा है, जो कि देखो पूरी मैथ्स में आप 1% ये एरिया करते हो कि जहाँ वो बोलते हैं सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, कोई इक्वेशन है जीरो के इक्वल है, ठीक है जी, और x निकालना है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो कोई कॉमन फैक्टर बन रहा है, निकाल लो पहले पूरे डिटरमिनेंट से, क्योंकि फैक्टराइजेशन जीरो के इक्वल फैक्टर थ्योरम से सीधा x आ जाएगा। तो देखो तीनों रो ऐड कर लो, r1 को चेंज कर लो, r1 प्लस r2 प्लस r3, चेक कर लो, एक x माइनस x कट जाएगा, एक x माइनस x कट जाएगा, यहाँ पे एक x बच जाएगा आपके पास, यानी x माइनस 3a माइनस x आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा 3a माइनस x आ जाएगा, कट जाएगा। ऐसे ही चेक करो, माइनस x प्लस x कट जाएगा, 3a माइनस x पूरे से 3a माइनस x कॉमन आ जाएगा, 3 1 से 2 0 बना लोगे और एक्सपेंड कर दोगे। करते हैं, तेजी से शुरू करिएगा। r1 को चेंज कर रहा हूँ, r1 प्लस r2 प्लस r3, जो रो मैंने रो पर ऑपरेशन लगाया, कोई कॉलम पर भी लगाता तो ऐसे ही होता है। r1 में r2 r3 ऐड कर रहे हो, ये आपके पास आ रहा है 3a माइनस x 3a माइनस x 3a माइनस x, सेकंड रो एज इट इज है a माइनस x a प्लस x a माइनस x, स्पीड बढ़ाने का टाइम है ये, a माइनस x a माइनस x a प्लस x इज इक्वल है 0। पूरी r1 रो से आप इक्वल 0 जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है जी, पूरी r1 रो से 3a माइनस x कॉमन ले लो,
टेकिंग कॉमन पूरा प्रॉपर लिख लेना 3a माइनस एक्स फ्रॉम आर, ठीक है भैया। R1 से 3a माइनस एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए मेरे पास आ जाता है बात 3a माइनस एक्स कॉमन, साथ साथ या पहले करना है, सभी को ध्यान देना है, 3 1 बन गए, ठीक है। बाकी एलिमेंट एज इट इज a माइनस एक्स, a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a प्लस एक्स। मेरा पूरा ध्यान बार बार जा रहा है, राइट साइड छोड़ नहीं देनी है, जीरो के इक्वल जीरो। अब मेरे को जीरो बनानी है, ध्यान दीजिएगा। ये दो एलिमेंट्स थर्ड कॉलम के यहाँ पर सेम है, सेकंड कॉलम के दो एलिमेंट यहाँ पर सेम है, यानी पहले कॉलम के पास सबसे ज्यादा एलिमेंट सेम है, यानी आप इसे बेस कॉलम मान, ठीक है जी। तो यानी इसे माइनस करके चेंज नहीं करेंगे, आप दो जीरो यहाँ बना लो, तो C2 को चेंज कर दो C2 माइनस C1, और C3 को चेंज कर लो C3 माइनस C1, ठीक है जी। और अब देखो बाहर ऑलरेडी 3a माइनस एक्स कॉमन था आपके पास, पहला कॉलम एज इट इज 1a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, C2 माइनस C1 करोगे जीरो आएगा, ये a माइनस a कट गया, x माइनस माइनस प्लस x 2x आएगा, देखो a माइनस a कट गया, माइनस x माइनस माइनस प्लस x जीरो आएगा, 1 माइनस 1 जीरो आएगा, पूरी क्वांटिटी सेम है, कट के जीरो आएगा, a माइनस a कट गया, x माइनस माइनस प्लस x 2x इक्वल जीरो दिया होगा। आगे सिंप्लीफाई कर दूंगा इसे। अब आप देख सकते हैं कॉमन फैक्टर भी जो हो सकता था हो चुका ऑलरेडी, और एक पहली रो पर मैक्सिमम जीरो है, यानी हम इसे एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड अलोंग R1, ये आ जाएगा 1 को लीड करने वाला रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, बचे हुए एलिमेंट मल्टीप्लाई करो, 4x स्क्वायर माइनस ऑफ डायगोनल 0 इज इक्वल है 0, ये आपके पास आ गया 3a माइनस x इनटू 4x स्क्वायर इज इक्वल है 0, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0 के इक्वल है, अलग अलग 0 के इक्वल रख सकते हो, सब जानते हो दो टर्म की मल्टीप्लाई 0 होता ही तभी है जब उनमें से कोई एक 0, कोई एक 0, इससे x निकालोगे आपके पास 3 आ गया, दूसरी पॉसिबिलिटी से x निकालोगे आपके पास 0, ठीक है। साइन ये सबको पता और क्या होता है, या तो x 3 है या x यहाँ 0, जल्दी से करते रहेंगे, ठीक है। बार बार कह रहा हूँ जिनका हो गया हो पॉज कर लेना, जिनका सॉरी रुक गया हो तो पॉज कर लेना, नहीं कर पाए हो तब, बाकी आगे बढ़ते रहो, स्पीड बना के रखो। हाँ, फोर्थ पार्ट थोड़ा सा बेटर है, फोर्थ पार्ट थोड़ा सा बेटर है, ध्यान दीजिएगा। ये इक्वेशन आपको जीरो के इक्वल दिया, और एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि इसका एक रूट का x इक्वल 7 है। इसके जो भी आंसर आएंगे, वैसे इसके 3 आंसर आने जा रहे हैं, जिसमें से एक आंसर तो x इक्वल 7 है और बाकी आंसर वो आपसे पूछेंगे, ठीक है भैया। कैसे करेंगे आप ध्यान से सुनते रहना, तो बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है, मैं स्टार्टिंग में ही वर्किंग बोलता हूँ, 1 मिनट चेक कर लीजिए आप। देखिए है क्या, अगर ये जीरो के इक्वल है और आपको x निकालना है, आंसर निकालने हैं, और जितने भी आंसर आने हैं उसमें से एक आंसर तो पता है और बचे हुए निकालना, तो एक नॉर्मल सी बात है, आप ये तीनों रो पहले ऐड कर लीजिए, तीनों रो या कॉलम ऐड कर लीजिए या माइनस कर लीजिए, वो कर लीजिए जिससे पूरी रो पर कोई एक कॉमन फैक्टर बनता है बाद में, ठीक है। देखो थोड़ा ध्यान दो, यहाँ ऑफ डायगोनल पे देखोगे 3x दिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया लोगे, दिमाग लगाओगे ना, मल्टीप्लाई अगर मैं अभी एक्सपेंड कर दूं, ये क्यूबिक बन जाएगा, ये पूरी एक क्यूबिक बनेगी जो जीरो के इक्वल। फिर फैक्टर थ्योरम से क्यूबिक के फैक्टर बनाने में लगता है टाइम, सबको पता है, तो वो फैक्टर ना आपके यहाँ डायरेक्ट बन जाते हैं, आप ध्यान दो। आप या तो तीनों कॉलम ऐड कर लो या तीनों रो ऐड कर लो, देखो कुछ सेम बन रहा है, तीनों रो ऐड करने पर तो x प्लस 13, x प्लस 4, x प्लस 10 अलग अलग बन रहा है। कॉलम को चेंज करते हैं, C1 को चेंज करते हैं, C1 में C2 C3 ऐड करते हैं, देखो x प्लस 9, x प्लस 9, x प्लस 9, पूरे से x प्लस 9 कॉमन, ठीक है। यहाँ x प्लस 9 बनेगा कॉमन, 3 1 बनेंगे, 3 1 में आपस में साइक्लिक या बेस कॉलम ढूंढते हुए माइनस करके 2 जीरो बना लेना, एक्सपेंड मार देना, फैक्टर अपने आप क्या आ रहे हैं, ठीक है। 3 ही फैक्टर बनेंगे, उन 3 फैक्टर में से ध्यान दीजिएगा एक वो x माइनस 7 होगा, जिससे एक आंसर x 7 आ जाएगा, बाकी बचे दो आंसर आ जाएंगे, एक नॉर्मल सी बात है, स्टार्ट ले सकते हैं। C1 को चेंज कर रहा हूँ, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है भैया। तो ध्यान से देखें, C1 में अगर C2 C3 ऐड करोगे आ जाएगा x प्लस 9, जरा भी क्लियर है, आपको शुरू कर लेना होता है, x प्लस 9। यहाँ हम रिवीजन कर रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं बच्चों, हमारी क्लासेस ऑलरेडी सीखने वाली जा चुकी हैं यहाँ पर, तो सब बच्चे बहुत तेजी से करिएगा। x प्लस 9 पहले कॉलम पर बन गया, अब मैं यहाँ से x प्लस 9 पूरे में से कॉमन ले लेता हूँ, तो टेकिंग कॉमन x प्लस 9 फ्रॉम C, तो x प्लस 9 कॉलम 1 से मैंने कॉमन लिया, ये आगे 3 1 मेरे पास, ठीक है। फिर उसके बाद अदर कॉलम के एलिमेंट एज इट इज लिख दिए मैंने। बच्चा बोले सर कॉमन आ गया, बना दूं, मतलब डिटरमिनेंट एक्सपेंड कर दूं, ठीक है भैया कर सकते हो, लेकिन अगर अभी और जीरो बन सकती है, और छोटा हो सकता है, जितने एलिमेंट जीरो हो गए उतनी आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएंगी, आपको वो काम भी कर ही लेना चाहिए, ठीक है भैया। तो अब ध्यान देना, R1 माइनस R3 कर लो, देखो दो जीरो सीधी यहाँ बन जाएंगे, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, एक यहाँ एलिमेंट बचेगा, बस इसी पे एक्सपेंड मार दो,
ठीक है जी, दो बारी ऑपरेशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बच्चा बोले R1 माइनस R2 करो, R2 माइनस R3 ऐसे कुछ करूँ सर। ठीक है भैया, सीधा R1 माइनस R3 करो ना, 2 जीरो तो रो पे बनी गई, बस इसी से एक्सपेंड कर लेना। तो R1 को चेंज कर रहा हूँ मैं R1 माइनस R3। ठीक, तो ये मेरे पास बाहर ऑलरेडी x प्लस 9 था, ये मैंने 1 माइनस 1 R1 माइनस R3 कर रहे हैं, देखो R1 को चेंज कर रहे हैं, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, ये आ गया x माइनस 7। वहाँ सेकेंड रो एज इट इज रख लेते हैं। ठीक है भैया, थर्ड रो है क्योंकि मैक्सिमम जीरो वाला मोमेंट तो आ चुका। अब एक्सपेंड अलोंग R1 करो इसे, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जीरो, तो x प्लस 9 आपके पास ऑलरेडी बाहर था, ध्यान दीजिएगा। ये एलिमेंट प्लस का जो लेना नहीं है जीरो है, फिर माइनस का लेना नहीं है जीरो, फिर प्लस का, यानी आ गया x माइनस 7। इसको लीड करने वाला, आप इसको लीड करने वाला रो कॉलम छोड़ दीजिए, डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल कर लोगे, आपके पास 2 माइनस x, देख लो, चेक कर लो, 3 फैक्टर आपके हाथ में आ चुके हैं। सभी को अलग अलग जीरो के एक पर रखोगे, एक से x का आंसर, एक से x का आंसर माइनस 9, दूसरे से x का आंसर 7 और तीसरे से x का आंसर 2। तो यहाँ छोड़ भी मत देना, ध्यान दीजिएगा आपको कि जब आप क्वेश्चन देख रहे थे तो उसने क्या कहा था, ऑल जीरो या अदर जीरो, तो अदर जीरो पूछे थे, अगर आपका ध्यान हो तो यहाँ पर, तो अदर जीरो निकालने ध्यान देना। तो 7 तो उसने दिया हुआ था, यानी आप अदर जीरो, इस बात की भी इंपॉर्टेंस होती है, उसने कितना पूछा हम उतना ही बता के आएंगे। अदर जीरो x माइनस 9 एंड 2, ये आंसर। जल्दी जल्दी करते रहिएगा। सेकंड के ऑल पार्ट हो गए हैं, थर्ड पर आ जाते हैं। ऐसे कई क्वेश्चन बच्चों ने एनसीईआरटी में किए थे, और मेरे को लगता है ये इस मोमेंट आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, ये वाले निकले हुए असाइनमेंट पहले ही आपको होमवर्क में दिया गया था। ठीक है, मेरे पास बारी आ चुके हैं, और किसी एक आधे ने पूछा है, नहीं तो ज्यादा बच्चों ने पूछा नहीं है ऐसा। लेकिन जब बैठे हो तो एक बार यार और कर लो, बोर्ड के लिए, हम बोर्ड के प्रिपरेशन में हम 4-5 बारी तो कोई टॉपिक करते ही है ना, तो अभी हम मत सोचना आप कर चुके हो, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, निकालना शुरू करो यार तेजी से। लेफ्ट हैंड साइड दोबारा कॉपी नहीं कर रहे हैं, ध्यान देना, सबसे पहले x माइनस वाई चाहिए आपको एक फैक्टर, और यहाँ देखो R1 माइनस R2 करोगे 1 माइनस 1 0, x माइनस वाई और x क्यू माइनस वाई क्यू में x माइनस वाई फॉर्मूले से बन ही जाता है। तो मैं यहाँ पहला ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R1 को चेंज कर रहा हूँ R1 माइनस R2। ठीक है, और फिर y माइनस जेड दूसरा वेक्टर चाहिए, वो यहाँ देख लो, आप R2 में R3 माइनस करोगे तो R2 माइनस R3 यहाँ y माइनस जेड भी देते हैं, तो R2 को चेंज कर रहे हैं R2 माइनस R3, तो R1 माइनस R2 करोगे 1 माइनस 1 0 आएगा, ये x माइनस y आएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये x क्यूब माइनस वाई क्यूब करोगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला, कई बच्चे फॉर्मूला भूल जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, इस तरह से। फिर ध्यान दो, यहाँ R2 माइनस R3 करोगे, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, इधर ये y माइनस जेड हो जाएगा, इधर ये वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, यानी उसका फॉर्मूला वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड हो जाएगा। ठीक है जी, तीसरा रो है 1 जेड जेड। अब आप ध्यान दो, पहली रो से, पूरी रो से x माइनस वाई कॉमन निकाल सकते हो, दूसरी रो से y माइनस जेड कॉमन निकाल सकते हो, वो आप लिखते हुए यहाँ कॉमन निकाल लोगे, यानी यहाँ मैंने किया टेकिंग कॉमन x माइनस वाई एंड y माइनस जेड फ्रॉम R2 एंड R3। ठीक है जी, R2 से मैंने x माइनस वाई कॉमन लिया, R3 से, R2 एंड R3 नहीं, सॉरी R1 है, R1 से x माइनस वाई और R2 से मैंने y माइनस जेड कॉमन लिया, ये मेरे पास बच गया 0 1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x। फिर यहाँ से y माइनस जेड कॉमन लिया 0 1, और आप सबको याद आ रहा हो, अगर जब हम बेसिक एनसीईआरटी सीख रहे थे तो मैं एक जबरदस्त बात आपको बता रहा था, आप उसे दोबारा से चेक कर लीजिए। आपको याद होगा इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड पे हमें 3 फैक्टर चाहिए और अभी 4 फैक्टर चाहिए, सर 4 फैक्टर चाहिए और अभी मेरे पास सिर्फ 2 बने, मैक्सिमम जीरो आ चुके हैं कॉलम में, आप अभी एक्सपेंड मत कर देना, आप फंस जाओगे, अभी 4 फैक्टर चाहिए, अभी 2 और बचे हुए हैं, जब सिर्फ एक फैक्टर बचा हो तब आपको एक्सपेंड कर लेना चाहिए, तब कोई दिक्कत नहीं। अभी 4 में से 2 बाहर आ चुके हैं, 2 और चाहिए, तो अभी एक और बनाना है, और एक और बनाने के लिए आपको सोचना नहीं होता किस कॉलम में, कॉलम रो में, रो कहाँ ऑपरेशन लगाओगे, जिन 2 रो से कॉमन निकाला आपने अभी, x माइनस वाई वाई माइनस जेड फर्स्ट 2 से कॉमन निकाला है, इन्हीं 2 रो को प्लस या माइनस करके तीसरा वेक्टर भी आपका बन जाएगा जो आपको चाहिए, और तीसरा वेक्टर y माइनस जेड के बाद z माइनस x चाहिए बच्चों, z माइनस x, आप चेक करो, z ये रहा, x ये रहा, आप r2 माइनस r1 करो, ध्यान दो, y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कट जाएगा, z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर में z प्लस x, z माइनस x, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इस सब में माइनस करोगे y कॉमन है, z माइनस x आ जाएगा। देखिए मैं इसे साइड पे दिखा भी दूं, जब आप R2 माइनस R1 करोगे 0 माइनस 0 0 1 माइनस 1 0, यहाँ से तो जो मर्जी जीरो बने, जो मर्जी कॉमन निकाल लो,
यहाँ क्या बनेगा वो मैं चेक करा देता हूँ। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अलग टर्म देखो, या चलो थोड़ा प्रॉपर ही लिख देते हैं, पूरा पूरा टर्म ही लिख रहा हूँ, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस कर रहे हैं साइन बदल लेना, माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट गया है, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दे सकते हो, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। और इन दो टर्म में ध्यान से देखो, y कॉमन है, अंदर बच गया z माइनस एक्स। पूरी टर्म में ध्यान दो, पूरे ग्रुप में देखो, पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप दोनों में z माइनस एक्स कॉमन आ गया, अंदर आपके पास z प्लस एक्स प्लस वाई बच गया। आप सोचो ये जो आप माइनस करके ये जो भी कैलकुलेशन करें, कितने स्टेप की कैलकुलेशन है, 1 2 3, अगर आप ये साइड में ना करते तो ये पूरी रेलगाड़ी आपको 3 बार लिखनी पड़ जाती। तो राइटिंग स्पेस आप बचाया करो, काम बचाया करो अपना, ठीक है भैया। उतने समझदार 12th में सभी बच्चे होते हैं ज्यादा बारी। बड़ी ट्रिक यहाँ थी कि 1 और 2 रो से हमने 2 फैक्टर बनाए थे, और तीसरा भी अगर हमें बनाना है, इन्हीं 2 रो से बनना चाहिए, ठीक है भैया। वो हमने चेक कर लिया था, z माइनस एक्स ऑलरेडी बना चुके हैं, हम r2 को चेंज करेंगे, r2 माइनस r1 उससे बन जाएगा। पहली रो एज इट इज 0 1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy, ठीक है। r2 में r1 माइनस कर रहे हो, 0 माइनस 0 0 1 माइनस 1 0, y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कट गया, z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, z प्लस x इनटू z माइनस x, ठीक है। और मैं दोबारा क्यों बोलूं, मैं ऑलरेडी लिखा हुआ है भैया, मैं सीधा कॉपी मारूं, मैंने साइड में दिखा दिया। तो ये z माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये दिखा दिया था हमने, r2 माइनस r1 कर दिया। तीसरी रो मेरी एज इट इज 1 z z। अब ये प्रूविंग क्वेश्चन है, ध्यान देना, राइट साइड के इक्वल आना है अभी हमें, ठीक है जी। और अब आप चाहो तो देखो सेकंड रो से, आप सेकंड रो से पूरी रो से z माइनस एक्स ही नहीं, z प्लस एक्स प्लस वाई भी कॉमन आना है, तो आप ये भी कॉमन ले जाओ, यानी टेकिंग कॉमन z माइनस एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम r2 से हमने कॉमन ले लिया, ठीक है भाई। तो ये आ गया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और पूरी सेकंड रो से z माइनस एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है जी। इतना राइटिंग स्पेस बचा नहीं है, लेकिन चलो काम चलाने की कोशिश करते हैं। 0 1 पहली रो एज इट इज है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x। सेकंड रो पर ध्यान दो, इसी से हमने z माइनस एक्स जेड प्लस एक्स प्लस वाई कॉमन निकाला है, 0 0 ये 1 मिल जाएगा। थर्ड रो ध्यान दो, 1 z z, मोस्ट सिंपलीफाई हो गया, ठीक है जी। अब बस मैं इसे पहले कॉलम पर एक्सपेंड कर लेता हूँ, जिसमें मैक्सिमम 0 है, मेरा आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा कर लेते हैं पूरा, फिर एक खास बात बतानी है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, ठीक है। पहले कॉलम पर एक्सपेंड कर रहा हूँ इसे, तो 1 इंटू साइन चेक कर लेना, प्लस माइनस प्लस, प्लस 1 आएगा, इसको लीड करने वाला है, रो छोड़ दो, ये सब मैंने, ये जेड है मेरे पास, ये जेड क्यूब ऐसे लिखा हुआ है, इस एलिमेंट पे एक्सपेंड कर रहा हूँ, देख लो 1 इंटू, इसको लीड करने वाला रो कॉलम ये छोड़ दो आप, डायगोनल की मल्टीप्लाई ध्यान देना है, 1 इंटू 1 1, माइनस ऑफ डायगोनल 0 इंटू कुछ भी, ये 0, ठीक है भैया। ये आपका आ गया बाहर, हमने एक फैक्टर एक्स्ट्रा था, मैंने लिखा नहीं अभी, तो ये आपकी देखो, ये 1 ही है, 1 के इससे मल्टीप्लाई करोगे सेम आ जाएगा, तो ये मेरी राइट हैंड साइड आ गई इस क्वेश्चन में। अच्छा यहाँ मजा क्या है बच्चों यूट्यूब से करने का, ठीक है जी। एक बार ये लाइव सेशन पूरा हो जाए, लाइव में तो आप लोग समझ रहे हो, पॉज कर सकते हो, पीछे देख सकते हो लाइव में, लेकिन जब ये लाइव सेशन बाद में अगर हम यहाँ रखते हैं यूट्यूब के चैनल पे, तो बाद में कभी आप रिवीजन कर रहे हो, आप अपने पेस के अकॉर्डिंग स्पीड डबल कर सकते हो, हाफ कर सकते हो, कोई बहुत स्लो बच्चा है स्पीड को 0.75 0.50 कर दो, सबको मालूम, ठीक है। कभी आप बहुत तेजी से स्पीड से करना चाह रहे हो, डबल स्पीड पर आप वीडियो प्ले कर लो यूट्यूब से, ठीक है। तो जो काम मैंने 2 घंटे में करा आप 1 घंटे में कर लो, तो इन चीजों को बड़ा फायदा आता है, वीडियो से ध्यान देना, जहाँ वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाती है, ठीक है। अगर आप एक पढ़ने वाले बच्चे, अगर आप एक मेहनती बच्चे, हाँ जी, थोड़ा बेटर क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अभी हमें a माइनस बी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो आप मतलब वैसे ही देखो, मतलब ये 3 1 तो आपको दिख ही रहे हैं, आपस में कैसे भी माइनस कर लोगे, 2 0 बना के एक्सपेंड तो कर ही लोगे। मान लो आप सोच रहे हो r1 माइनस r2 करो, तो देखो क्या होगा, ये सी स्क्वायर कटेगा, या बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसका फैक्टर बी प्लस से बी माइनस से आ जाएगा, ये सी माइनस सी कटेगा, यहाँ ये बी माइनस से आ जाएगा, ठीक है। बी माइनस ए में से माइनस कॉमन ले लो, ए माइनस बी बन जाता है, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, मतलब बात बन रही है। लेफ्ट हैंड साइड शुरू कर रहे हैं। अभी देखो हमें a माइनस बी चाहिए, r1 को चेंज कर रहे हैं, r1 माइनस r2, आइडिया आ गया होगा,
R1 माइनस R2 से यहाँ इस फर्स्ट रो पे ए माइनस बी कॉमन निकाल पाएंगे। अच्छा, अब R2 को भी चेंज कर लो। अगर R2 माइनस R3 करोगे, देखो ये वाली ए स्क्वायर कट जाएगी, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में सी प्लस बी सी माइनस बी, ये वाली देखो ये माइनस करने पे ए कट जाएगा, सी माइनस बी। ठीक है भैया, और 1 माइनस 1 जीरो, एक जीरो भी मिल जाएगी। तो सी माइनस बी में बाद में आप माइनस कॉमन ले लेना, बी माइनस सी बी बन जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। R2 को चेंज किया R2 माइनस R3। हर क्वेश्चन में यहाँ आपको साथ साथ ट्राई करना है, अगर आपको आसान लग रहा है, कोई बेटर बात है नहीं तो। R1 माइनस R2 कर रहा हूँ, देखो R1 माइनस R2 सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कट गया, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, जिसके फैक्टर आप डायरेक्ट लिख दो बी प्लस ए बी माइनस ए। फिर इधर देखो R1 माइनस R2 कर रहा हूँ, ये C माइनस सी कट गया, ये B माइनस ए आ गया मेरे पास, और 1 माइनस 1 जीरो आ गया। अब R2 को चेंज कर रहा हूँ, R2 माइनस R3, ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया, ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का C प्लस बी इंटू सी माइनस बी आ गया। ये आपका ध्यान दीजिए, ए माइनस ए कट गया, सी माइनस बी आ गया, यहाँ जीरो आ गया। तीसरा रो एज इट इज है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और 1। अब फर्स्ट रो में ध्यान दो, बी माइनस ए कॉमन निकाल लो, साइन बाद में पलट लेंगे, माइनस कॉमन लेके बी माइनस ए को ए माइनस बी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग कॉमन बी माइनस ए एंड सी माइनस बी फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है भैया, तो बी माइनस ए कॉमन किया मैंने, सी माइनस बी कॉमन किया मैंने, अंदर मेरे पास बच गया बी प्लस ए, बी माइनस ए कॉमन है, ध्यान देना इस पूरी रो से, यहाँ 1 जीरो, यहाँ से इस सेकेंड रो से सी माइनस बी कॉमन लिया है, सी प्लस बी 1 जीरो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी 1। एक छोटा सा मूवमेंट देखो, जो अब तक बोल नहीं पा रहे थे, बोल सकते हैं हम। देखिए राइट साइड देख लो, दो फैक्टर मैच हो चुके हैं आपके, ए माइनस बी बी माइनस सी, साइन तो उल्टे पुल्टे एडजस्ट कर लोगे आप। सी माइनस ए एक ही फैक्टर चाहिए, एक ही फैक्टर चाहिए, और किसी भी रो या कॉलम पे एक एलिमेंट छोड़कर बाकी सारी जीरो, इसे हम कहते हैं मैक्सिमम जीरो। मैक्सिमम जीरो बन गई हो, एक्सपेंड कर लेना, तीसरा आराम से आ जाएगा, सिंगल स्टेप की एक्सपेंशन से आखिरी फैक्टर आ जाएगा। जबकि कोई कह सकता था सर इन दो रो से आपने ए माइनस बी बी माइनस सी कॉमन लिया था। ठीक है भैया, तो आप इन्हीं को आपस में माइनस करो सर, सी माइनस ए भी बन जाएगा। आप R2 को चेंज करो, R2 माइनस R1, ध्यान से देखो यहाँ इस R2 को चेंज करो, R2 माइनस R1, बी माइनस बी कट जाएगा, सी माइनस ए, यहाँ जीरो, सी माइनस ए भी कॉमन आ जाएगा। लेकिन यहाँ टाइम वेस्ट हो जाएगा, एक ही फैक्टर बचा है मैं कह रहा हूँ, और आपके पास मैक्सिमम जीरो है, तो आप एक्सपेंड कर लो तो ये अपने आप बन जाएगा। हाँ, फैक्टर दो बचे होते तब मैं सी माइनस ए इसी तरह जैसे कहा था बनाकर कॉमन जरूर निकाल लेता। ठीक है भैया, अभी तो हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं इसे, तो एक्सपेंड अलोंग C3, कॉलम 3 पे मैक्सिमम जीरो है, कॉलम 3 से एक्सपेंड कर लिया, b माइनस ए इंटू सी माइनस बी, ठीक है, इंटू ये एलिमेंट देखो 3 3 पोजीशन है, ये वाली एलिमेंट 3 3 पोजीशन है तीसरे नंबर की, 3 3 6 E1 है, यानी ये +1 आएगा। इसको लीड करने वाला रो कॉलम छोड़ दो, डायगनल माइनस ऑफ डायगनल कर लो, बीच में एक माइनस है, ध्यान देना, b प्लस ए, माइनस पर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस सी माइनस बी। ठीक है भैया, ये b माइनस बी कट गया। ठीक है भैया, अब आपको b माइनस ए नहीं a माइनस बी चाहिए था, इससे एक माइनस कॉमन लो, a माइनस बी, सी माइनस बी नहीं b माइनस सी चाहिए, एक और माइनस कॉमन लो, ये माइनस माइनस प्लस, फिर a माइनस सी नहीं सी माइनस ए चाहिए, एक और एक माइनस कॉमन लो तो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है भैया, यानी ये आपका माइनस ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए आ जाएगा, राइट हैंड साइड है। जहां आपको जरूरत पड़े पॉज कर लीजिएगा, नहीं तो हम आगे बढ़ते जाएंगे बैक टू बैक आगे। ठीक है, और इस स्पीड पे भी बहुत बच्चे मेरे से आगे चल पाएंगे, तो ये बड़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, याद आ रहा हो तो कर लो, लेकिन एक बार अब प्रैक्टिस करने निकले हैं सब कर लो भैया। लेफ्ट हैंड साइड, अरे दो दो तीन तीन बारी हो जाए, क्या इशू है, नंबर भी तो हम नहीं लेने हैं। ठीक है भैया, बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी। अब ध्यान से देखना, फर्स्ट रो से देखो पूरे से ए कॉमन आ रहा है, पूरी ध्यान लगाओ, पहली रो से ए कॉमन, दूसरी रो से देखो बी कॉमन, तीसरी रो से सी कॉमन, और आपको कुछ एबीसी जैसा चाहिए भी था। ठीक है, वो थियोटिकल पार्ट जरूर लिखने चाहिए, टेकिंग कॉमन ए बी एंड सी फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। तो ए बी सी कॉमन, अंदर पहली रो से ए कॉमन निकाला है, माइनस ए बी सी बचा है, ध्यान लगाओ, दूसरी रो से बी कॉमन निकाला है, ए माइनस बी सी बचा है, तीसरी रो से सी कॉमन निकाला है, ए बी माइनस सी बचा है। अब जो आपने रो से कॉमन निकाला, अब आप ध्यान दोगे तो अब आपको कॉलम से भी एबीसी एक एक बारी और कॉमन दिख रहा है, तो अब मैं कॉलम से ये एबीसी कॉमन ले लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा,
कॉलम से ABC कॉमन ले रहा हूं, तो पहला स्टेप यहां से हटा लेते हैं अब। तो टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम C1 C2 एंड C3, तो एक ABC पहले से था, एक और बाहर आ गया, इसके B स्क्वायर C स्क्वायर, पहले कॉलम से A कॉमन लिया -1 1 1, दूसरे से B लिया 1 -1 1, तीसरे से C लिया 1 1 -1। ठीक है भैया, और बस राइट पे आप देख रहे हो, राइट पे आप सब देख रहे हो, आपको 4 और चाहिए बस। ठीक है, बच्चा बोले एक्सपेंड कर दूं, मना कोई नहीं कर रहा, नंबर काट नहीं सकता कोई हमारे, लेकिन जीरो बन रही है तो बना लो ना यार। ये R1 में R2 ऐड कर लो, देखो ये भी जीरो, ये भी जीरो, और आसान हो जाएगा। तो एक ऑपरेशन और देते हैं, R1 इज चेंज इनटू R2, एक रो पे मैक्सिमम जीरो वाला मूवमेंट आ जाएगा, उससे ज्यादा हमें कुछ चाहिए नहीं होता। -1 + 1 0, 1 - 1 0, ये 1 + 1 2, बाकी सब एज इट इज। अब आप ध्यान देना, इसे आप R1 पे एक्सपेंड कर लो, मैक्सिमम जीरो R1 पे बन चुके हैं, तो ये आपका आ जाएगा एक्सपेंड अलोंग R1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, बस एलिमेंट का साइन जरूर देख लेना। R1 पर एक्सपेंड कर रहे हो, ये दोनों कैलकुलेशन जीरो की हैं तो छूट जाएंगी, ये एलिमेंट 1 3 है, पोजीशन 1 और 3 का टोटल 4 इवन है, यानी ये +2 रहेगा। इसको लीड करने वाली रो कॉलम छोड़ दो, डायगनली मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस माइनस प्लस 1, ये आपका मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, ये आपका 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आ गया राइट हैंड साइड। नेक्स्ट, ये सब ये वाले एनसीईआरटी वाले रिपीट हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तेजी से निकाल लो, अब की बारी स्पीड, पिछली बारी आप फिर कुछ सोच रहे होंगे, अब की बारी स्पीड पर ध्यान दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में दोबारा कॉपी नहीं कर रहा, आप चेक कर लो, R1 में R2 R3 ऐड कर दो, ये 3x + 9 3x + 9 3x + 9, पूरी रो से 3x + 9 निकाल के 3 1 बनाओ, और आपस में कॉलम माइनस करके 2 0 और एक्सपेंड मारो, बहुत जल्दी से करना है सबको। तो R1 को हमने चेंज किया R1 + R2 + R3, तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पहली रो पे 3x + 9 3x + 9, डायरेक्ट कर देता हूँ थोड़ा सा, सबने देख लिया, पहली रो पे 3x + 9 आ गया था, वो 3x + 9 कॉमन भी ले जाओ, पहली रो पे 3 1 बन जाएंगे। ठीक है भैया, x x + 9 x x x x + 9 इस तरह से आ गया, बस आपको मैक्सिमम जीरो बनाकर अब एक्सपेंड मारना है, और आपको बेस कॉलम भी दिख रहा होगा। सेकंड कॉलम के देखो, ये दो मेंबर 1 और x फर्स्ट के पास हैं, थर्ड के 1 और x फर्स्ट के पास हैं। फर्स्ट कॉलम वो है जिसके पास सेकंड और थर्ड के मैक्सिमम मेंबर है, तो फर्स्ट को माइनस करके बर्बाद मत करना। तो मैं C2 को चेंज करूंगा, यहाँ मैं जीरो बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, तो C2 - C1 करूंगा, C2 इज चेंज इनटू C2 - C1। फिर इसी तरह से C3 को चेंज करूंगा, फर्स्ट को हम चेंज नहीं कर रहे, फर्स्ट बेस कॉलम हमने ढूंढ लिया था, C3 - C1। बहुत जल्दी से जल्दी आप लोग करेंगे, देखिए सेकंडों में निकलता जाएगा, आपकी स्पीड बेटर होती जाएगी। पहला कॉलम एज इट इज 1x C2 - C1 कर रहा हूँ 0, x + 9 - x 9 x - x 0 1 - 1 0 x - x 0 x + 9 - x 9। ठीक है भैया, और अब मैं इसे पहली रो पर एक्सपेंड कर दूंगा, तो एक्सपेंड अलोंग पूरा लिख दीजिएगा R1, तो 3x + 9, ये 1 इंटू पहला एलिमेंट 1 1 पोजीशन का सम 2 इवन है, साइन प्लस का ही रहेगा, +1 रो कॉलम छोड़ दो, डायगोनल की मल्टीप्लाई करो 81 माइनस ऑफ डायगोनल की करो 0। ठीक है भैया, और अब आप ध्यान दो, इससे 3 कॉमन आ रहा है आपका, और ये मल्टीप्लायर 81 था, 3 इंटू 81 इंटू x + 3 आ गया आपके पास, यानी ये मल्टीप्लाई करके 243, ये मल्टीप्लाई करके आपके पास 243 दिख रहा होगा, काम चला लो, 243 इंटू x + 3 आपकी राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, पहली बारी करा ठीक, दूसरी बारी आप कर रहे हो, आप सुस्ती में आ गए, काम नहीं चलेगा भैया, स्पीड बढ़ती है, एक्यूरेसी बढ़ती है, जरा प्रैक्टिस करनी चाहिए बोर्ड के लिए, 100 में से 100 नंबर लेने आपने से बहुत बच्चों में, ऐसे ही आएंगे वो मेहनत कर करके। ठीक है, 7th पर आ जाइए। ऐसा सेम क्वेश्चन अभी तक हमने एनसीईआरटी में हम जहां तक पहुंचे अभी नहीं किया, लेकिन ये एनसीईआरटी में मिसलेनियस में आ जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है भैया, ध्यान से देख लीजिए, मतलब हिंट को छोड़ो आप, वैसे बड़ा आसान है, क्या करना है हिंट पढ़कर वहां पर आपको। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, राइट साइड पे A³ चाहिए, इधर देखो पहले कॉलम पर ध्यान दो, ए का डबल 2 है, A का ट्रिपल 3 है। आप देखो ये R2 को चेंज करो, और R2 में R1 का डबल लाके माइनस कर दो, मैं कह रहा हूँ R2 को चेंज करो, और R2 में R1 का डबल माइनस कर दो, 2A - 2A 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एलिमेंट डबल माइनस करने से छोटे हो जाएंगे, फिर देखो ये 3A में 3A माइनस हो जाए तो 0, और A का ट्रिपल करके 3A यहाँ लाके माइनस करो, यानी R3 को चेंज करो, R3 - राइज ऑफ R1, यहाँ भी 0 बन जाएगा, ये एलिमेंट रिड्यूस हो जाएंगे, इस कॉलम पे आपको मैक्सिमम 0 मिल जाएगी, एक्सपेंड मारना, वही क्वेश्चन खत्म है। ठीक है, 2 स्टेप का क्वेश्चन है, जल्दी से करना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देखिए इस पोजीशन पे मैं यहाँ 0 बना रहा हूँ, R2 को चेंज कर रहा हूँ, R2 - डबल ऑफ R1, फिर यहाँ इस पोजीशन पे 0 बनाने के लिए R3 को चेंज करूंगा, R3 - थ्राइज ऑफ R1। ठीक है, लगा लो साथ साथ ऑपरेशन, काम हो गया बस। ठीक है जी, देखो पहली रो एज इट इज A, बस साइनों का ध्यान देना, ऑर्डर का प्लस माइनस का ऑर्डर का ध्यान देना।
ठीक है, यहाँ जिनको देखना हो देख सकते हैं। 2a में देखो इसका डबल, a का डबल माइनस करोगे 2a माइनस 2 0। ध्यान लगा के रखना, 3a में a का डबल माइनस करोगे 3a माइनस 2a a, और 2b में b का डबल माइनस करोगे वो 0 हो जाएगा। यहाँ आ जाओ। ठीक है, अलाइक में अलाइक माइनस कर लिया करो, डबल करके माइनस करना है, तो यहाँ इसका डबल करके इसमें माइनस देते जाओ। 4a माइनस 2a 2a, 3b इसका डबल करके माइनस देना है, देखो 3b माइनस 2b b। ठीक है, और 2c माइनस 2c 0। फिर आ जाओ, देखो R3 को चेंज कर रहे थे, R3 में R1 का थ्राइस माइनस कर रहे थे हम लोग। ठीक है भैया, तो 3a में a का थ्राइस 3a माइनस करोगे 0, अलाइक में अलाइक माइनस करो 6 से, और इसका थ्राइस करके माइनस करना, और माइनस से साइन भी चेंज करना। तो 6 से माइनस 3a 3a, और देखो फिर ये 3b माइनस 3b 0। फिर इधर आ जाइए, 10a इसका थ्राइस करके माइनस करना है, देखो 10a माइनस 3a 7 है, 6b माइनस 3b 3b, और 3c माइनस 3c 0। ये मैंने सिंपल कर लिया। ठीक है, और आप ध्यान देना पहले कॉलम पर मैक्सिमम 0 भी है, बस इसी पहले कॉलम से एक्सपेंड कर दो, क्वेश्चन यही खत्म है। एक्सपेंड अलोंग C1, पहला एलिमेंट 1 1 पोजीशन है, पोजीशन का सम A1 है, साइन प्लस का रहेगा, इसको लीड करने वाला रो कॉलम छोड़ दो। ठीक है भैया, डायगोनल की मल्टीप्लाई आएगी 7a स्क्वायर प्लस 3ab, माइनस ऑफ डायगोनल की मल्टीप्लाई आएगा 6a स्क्वायर, माइनस बीच में माइनस था, साइन का ध्यान देना। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो फॉर्मूले का बीच में माइनस होता है ना, तो 3a को माइनस दे लो माइंड में, तो माइनस 3a की 2a से माइनस 6a स्क्वायर, माइनस 3a की b से माइनस 3ab, और देखो 3ab माइनस 3ab कट गया, 7a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 6 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, a स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर की a से मल्टीप्लाई a क्यूब, ये मेरी राइट हैंड साइड आ गई। नेक्स्ट आ जाएंगे 8th क्वेश्चन, एनसीईआरटी टाइप है 8th भी, जल्दी से जल्दी कर लेना है सबको। 8th, जहां आपको लगे किसी को कि कुछ छूट रहा है वहां पॉज करके फिर उसे कंप्लीट करें, खुद प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस है। 8th की लेफ्ट हैंड साइड, 8th की लेफ्ट हैंड साइड पर ध्यान लगाओ। ठीक है, चेक करो, देखो R1 में R2 R3 ऐड कर दो, ये 5x प्लस 4, ये 5x प्लस 4, ये 5x प्लस 4 हो जाएगा। वो 5x प्लस 4 आप कॉमन ले लेना, यानी पहला ऑपरेशन है R1 को चेंज कर रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। सबने देख लिया होगा माइंड में, पहली रो पे 5x प्लस 4 बनेगा, कॉमन भी साथ के साथ ले रहा हूँ, पेपर में ऐसा कभी मत करना, स्टेप स्किप मत करना, अभी वाली प्रैक्टिस में कर लो। ये जो पहली रो पे 5x प्लस 4 बना है, इससे कॉमन ले लिया, बाहर 111 आ गए, ये 2x x प्लस 4 2x, ये 2x 2x x प्लस 4 आ गया हमारे पास। ठीक है भाई, अब हमें मैक्सिमम 0 बनाने हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये दो एलिमेंट यहाँ के सेम आ गए, ये दो एलिमेंट यहाँ के सेम आ गए, फर्स्ट कॉलम हमारा बेस कॉलम है, तो यानी कि मैं यहाँ C3 को चेंज करूंगा, C2 को कर लेते हैं पहले, C2 को चेंज करूंगा, C2 माइनस C1 1 माइनस 1, यहाँ एक 0 बन जाएगी। फिर C3 को चेंज करूंगा, C3 माइनस C1, यहाँ भी एक 0 बन जाएंगी। ठीक है भैया, और चूंकि फर्स्ट कॉलम बेस कॉलम था, 0 उतनी नहीं बनेगी जितनी बोली है, और ज्यादा बनेगी। देखिए पहला कॉलम हमने सेम रखा है, जो कर सकता है करते रहिए। C2 माइनस C1 कर रहा हूँ, 1 माइनस 1 0, x प्लस 4 माइनस 2x कर रहे हो, तो x प्लस 4 माइनस 2x, साइन का और ऑर्डर का ध्यान देना, माइनस x, और यहाँ ध्यान दो, ये 2x माइनस 2x 0 हो जाएगा, फिर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 2x माइनस 2x 0 हो जाएगा, x प्लस 4 माइनस 2x आपका माइनस x आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो बोल लीजिएगा। हाँ, एक माइनस में मैंने एरर कर दी, करेक्ट कर दूं मैं, x प्लस 4 माइनस 2x कर रहा था, तो x प्लस 4 माइनस 2x में x माइनस 2x माइनस x आ जाएगा, लेकिन प्लस 4 सेम बचेगा, ऐसे यहाँ पर x प्लस 4 माइनस 2x में माइनस x प्लस 4 आ जाएगा, ये करेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है भैया, अब पहली रो पे मैक्सिमम 0 बनी हुई है, मैं पहली रो पर इसे एक्सपेंड कर लूंगा, ध्यान दीजिएगा, तो एक्सपेंड अलॉन्ग R1, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4 इंटू। ठीक है भैया, तो देखो पहली रो के पहले एलिमेंट 1 से एक्सपेंड कर लिया, इसको लीड करने वाला रो कॉलम छोड़ दिया, डायगोनली मल्टीप्लाई करोगे 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ऑफ डायगोनली सिंप्लीफाई कर लोगे 0 आ जाएगा। ठीक है भैया, ये आपके पास 5x प्लस 4 इंटू 4x माइनस 4 का 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया राइट हैंड साइड। जल्दी से जल्दी कर लेंगे। 9th, जो कर पा रहे हैं लगातार निकालते जाओ, आज मैं भी कहीं रुक नहीं रहा हूं, तो आप अपने ये रेस लगा सकते हैं, बिल्कुल पक्का रेस लगा सकते हैं आप लोग। ठीक है, कितने क्वेश्चन आप जल्दी निकाल लेंगे, 9th पे आ गए हम लोग।
ठीक है, हिंट वगैरह छोड़ना भैया, हिंटों को नहीं पढ़ते रहना यहाँ पे। सीधी बात देखो, x प्लस वाई प्लस जेड 3 बारी चाहिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड पहले एक बारी बने और उसे मैं कॉमन तो लूँ। तो मैंने कहा तीनों रो ऐड कर दूं, बनेगा क्या? तो x प्लस वाई प्लस देखो 2z जेड जेड x प्लस वाई प्लस 4z बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड नहीं बनेगा, रो से नहीं काम बना, कॉलम चेक कर लो। C1 में C2 C3 तीनों ऐड कर दें तो काम बन जाएगा क्या? देखो ये x प्लस एक्स ये 2x हो जाएगा, ये देखो ये y प्लस वाई 2y हो जाएगा, और यहाँ 2z पहले है, 2x प्लस 2y प्लस जेड, 2 कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड बनने जा रहा है, एक आइडिया आ रहा है। या हमने यहाँ ऑपरेशन लगा दिया, C1 इज चेंज इनटू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, आप थोड़ा डायरेक्ट देख लेना, जैसे यहाँ 2x प्लस 2y प्लस 2z बना, देखो देखो ये y दो बारी है ऐसे ही, यहाँ ये 2z है, ये 2x है, यहाँ भी 2x प्लस 2y प्लस 2z आएगा, सिमिलरली यहाँ भी आएगा। अब आप लोगों की समझ हो गई है, यानी डबल ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड जो पूरी पहली कॉलम पे बनेगा बन जाएगा। मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया है, कॉमन भी निकाल लिया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये स्टेप स्किप कभी पेपर में मत कर देना, नुकसान हो जाएगा, इससे आपको इवन एरर हो जाएगी। ठीक है भैया, ये अभी आप प्रैक्टिस में करिए और नंबर भी काट देगा टीचर यार, तो सारे स्टेप लिखने होते हैं। ठीक है भैया, अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड एक बारी तो बाहर आ गया, अपने को 3 बारी चाहिए, और कैसे बनेगा? 3 1 बने पड़े हैं, रो पर दिख रहा होगा R1 R2 R3 पे, जीरो बना लो। सर जीरो कैसे बनाए? देखो R2 रो के 2 एलिमेंट R1 के पास है, और R3 के भी 2 एलिमेंट R1 के पास है, R1 के पास ज्यादा एलिमेंट है, इसको फिक्स करो, इसको फिक्स करो। और अब हमें R2 को चेंज करना है R2 माइनस R1, और R3 को चेंज करना है R3 माइनस R1। ठीक है, पहली रो मेरे पास एज इट इज है 1xy, R2 को चेंज कर रहा हूँ R2 माइनस R1, ये जीरो आ गया। यहाँ ध्यान देना, y प्लस जेड प्लस 2x माइनस एक्स करोगे, ये y प्लस जेड प्लस एक्स आ गया, ये y माइनस वाई जीरो आ गया, ये 1 माइनस 1 जीरो आ गया, x माइनस एक्स जीरो आ गया, जेड प्लस एक्स प्लस 2y में y माइनस करोगे, ये जेड प्लस एक्स प्लस वाई आ गया। ठीक है भैया, और बस अब मैं पहले कॉलम पर इसे एक्सपेंड करूंगा और मेरा क्वेश्चन आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम पर एक्सपेंड कर लेते हैं इसे, फर्स्ट कॉलम पर एक्सपेंड कर रहा हूँ, स्पीड आपको रखनी चाहिए यहाँ पर, एक्सपेंड अलॉन्ग C1। तो डबल ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, छोड़ना नहीं है, कुछ भी करते रहिए फटाफट से। ये पहला एलिमेंट प्लस का होगा +1, इसकी रो कॉलम छोड़ दो, डायगनली मल्टीप्लाई कर दो y प्लस जेड प्लस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस ऑफ डायगनली जीरो, आगे सारी जीरो हैं, कैलकुलेशन बनेगी नहीं, आपस में मल्टीप्लाई करोगे, डबल ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। एक मूवमेंट ऐसा आता है भैया, अभी तो देखो कुछ कुछ स्टेप स्किप कर पा रहे हैं, माइंड में ही पूरा दिख जाता है, 4 स्टेप का क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप माइंड में ही कर लेते हो, लेकिन ये प्रैक्टिस से होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी, 10th क्वेश्चन पर आ गए। 10th क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 10th की लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा ध्यान लगाइए। आपको पहले जो सबसे बड़ा फैक्टर x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए। ठीक है, मेरे को रो अलाइक लिख रही है, एक जैसे एलिमेंट लग रहे हैं, देखो तीनों रो ऐड करूंगा क्या आएगा, देखो चेक करो, 2x प्लस 2y प्लस इधर देखो ये 2z, यहाँ डबल ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, अंदर ही 2 कॉमन ले लेना, x प्लस वाई प्लस जेड, ये बनी रहा x प्लस वाई जेड, ये बनी रहा x प्लस वाई प्लस जेड, यानी पहली रो से x प्लस वाई प्लस जेड तो कॉमन आ ही जाएगा। यानी हम यहाँ R1 को चेंज कर रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, साथ साथ लिखना बड़ा जरूरी है, खुद करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, आपकी बारी लिख देता हूँ, पहला स्टेप, यहाँ डबल ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड बनेगा, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड बनेगा, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड बनेगा, बाकी सब एज इट इज जेड प्लस एक्स, जेड एक्स प्लस वाई। ये पार्ट थोड़ा सा अलग हो सकता है, इसके बाद बेटर हो सकता है, पहले इतना तो निपटा लो साथ साथ तेजी से। अभी मैंने कॉमन ले लिया, टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम R1, R1 से हमने x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लिया, अंदर हमारे पास 2 1 1 जेड प्लस एक्स, जेड एक्स एक्स प्लस वाई, वाई जेड, ये बन गया। ठीक है भैया, सर अब क्या करोगे? भैया अब मैक्सिमम जीरो बनाऊंगा मैं। सर मैक्सिमम जीरो कैसे बनाओगे? जरा ध्यान दीजिएगा, सभी ध्यान दीजिएगा, इस कॉलम को फिक्स कर लेते हैं। देखिए यहाँ 2 में 1 का डबल करके माइनस करो, 1 का डबल 2, यहाँ लाके माइनस करो जीरो, यहाँ एक जीरो कम से कम मिल जाएगी। C2 को जब चेंज करोगे तो C2 माइनस C3 कर लेना, एक जीरो यहाँ मिल जाएगी। इस रो पे मैक्सिमम जीरो पर एक्सपेंड करेंगे, काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये एलिमेंट बच्चा कहेगा ये भी तो शक्ल बदल लेंगे सर, बदल लेंगे, लेकिन वो प्रूफ आ ही जाएगा, फैक्टर एक ही बचा हुआ, अगर आप ध्यान दें एक जैसा बचा हुआ है x माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, तो मैं पहली रो पर मैक्सिमम जीरो बना रहा हूँ, पहली रो पे मैक्सिमम जीरो बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कैसे, ये 2 में से 2 माइनस करना है, C3 को फिक्स कॉलम मान लिया हमने, मान लिया है, ध्यान देना इसी को यूज कर रहे हैं, तो फोकस कीजिएगा, C1 को चेंज कर रहा हूँ, C1 माइनस डबल ऑफ C3,
तो 2 में इसका डबल करके माइनस करेंगे 0 आ ही जाएगा। ठीक है, और आगे भी हमें कोई टेंशन नहीं हो रही। देखो ये भी चेक करो तो अगला एलिमेंट भी C1 में C3 का डबल माइनस करना है ना, x का डबल 2x यहाँ लाके माइनस करोगे, x माइनस 2x z माइनस x बनेगा, और आपको वहाँ z माइनस x या x माइनस z लगभग वैसा सा ही कुछ चाहिए, काम बन जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ जीरो बनाने के लिए C2 माइनस C3 कर रहा हूँ, तो C2 को चेंज कर रहा हूँ C2 माइनस C3। ये वाला सब जिसको चेक करना हो कर सकता है। x प्लस वाई प्लस जेड ऑलरेडी बाहर कॉमन था हमारे पास। बहुत ध्यान देना, C1 में C3 का डबल माइनस करना है यानी 2 माइनस 2 0 आएगा। z प्लस एक्स में इसका डबल माइनस करना है यानी z प्लस एक्स माइनस 2x यानी z माइनस एक्स आएगा। फिर x प्लस वाई में इसका डबल माइनस करना है यानी ये x प्लस वाई माइनस 2z आएगा। ये थोड़ी सी अनोखी सी टर्म बन गई, लेकिन बन गई जो बन गई, x प्लस वाई माइनस 2z आएगा। अब देखो C2 को चेंज कर रहे थे, C2 माइनस C3 1 माइनस 1 0 आएगा, इधर z माइनस एक्स आएगा, इधर y माइनस जेड आएगा। ठीक है जी, ये 1xz, तो थोड़ी सी तो बेटर कैलकुलेशन हो जाने वाली है इस वक्त यहाँ पर, लेकिन देखते रहिएगा आप, ये बेटर है थोड़ा सा। लास्ट पार्ट में ये वाला बहुतों ने अटका भी रखा होगा, इसलिए आपको यहाँ चेक करना चाहिए। ठीक है जी, चेक करते रहिएगा। x प्लस वाई प्लस जेड, देखो पहली रो पर एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंड अलॉन्ग R1, तो 0 0 की कैलकुलेशन छोड़ो, 1 इसको लीड करने वाली रो छोड़ो, इसको लीड करने वाला कॉलम छोड़ो, डायगनली मल्टीप्लाई करो इन लोगों को, इन एलिमेंट्स को, z माइनस एक्स की y माइनस जेड से मल्टीप्लाई। यहाँ रोक के देख लेना, देखो मैं तो थोड़ी स्पीड से बोलूंगा, z माइनस एक्स की y माइनस जेड से मल्टीप्लाई, तो z की y से मल्टीप्लाई, जेड वाई, जेड की माइनस जेड से माइनस जेड स्क्वायर, माइनस एक्स की y से माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स की माइनस जेड से प्लस एक्स जेड। फिर ऑफ डायगनली मल्टीप्लाई करना, ऑफ डायगनली में सबको पता है कि बीच में माइनस का साइन होता है और उसकी कोई एरर ना हो जाए हमसे, इसलिए हम ये हर एलिमेंट को माइनस देके फिर मल्टीप्लाई करेंगे। यानी जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, इसको मैं प्लस एक्स की जगह माइनस एक्स बोलूंगा, तो माइनस एक्स की जेड से मल्टीप्लाई माइनस एक्स जेड, माइनस एक्स की माइनस एक्स से मल्टीप्लाई प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसको माइनस की वजह से सारे साइन चेंज होंगे, माइनस वाई की इससे मल्टीप्लाई माइनस वाई जेड, माइनस वाई की माइनस एक्स से मल्टीप्लाई प्लस वाई एक्स। फिर इसको प्लस 2z बोलूंगा, तो माइनस बीच में एक माइनस था उससे प्लस हो जाएगा, प्लस 2z की जेड से मल्टीप्लाई प्लस 2z स्क्वायर, प्लस 2z की माइनस एक्स से मल्टीप्लाई माइनस 2x जेड। थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन यहाँ दिखी है बस हमें, और अब देखो जो प्लस माइनस हो रहा है वो हम कर लेंगे यहाँ पर। तो यानी ये x प्लस वाई प्लस जेड, पहले वाली ब्रैकेट तो मैं सेम कॉपी कर ही दूँ। ठीक है जी, अब यहाँ जरा ध्यान देना, देखो ये माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड ये कट हो गया आपका। ठीक है जी, एक बारी वो राइट हैंड साइड देख लो, x माइनस जेड का होल स्क्वायर चाहिए, तो भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा लो ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x जेड आ गया, काम बन जाएगा। तो देखो ये रहा आपके पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, इन दोनों को देख लो, माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, ये आ गया प्लस प्लस जेड स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो हो गया। बस अब माइनस 2ab यानी माइनस 2x जेड चाहिए जो यहाँ तैयार है। तो बाकी क्या फालतू क्या है वो देख लो, ये प्लस वाई जेड माइनस वाई जेड, जेड वाई या वाई जेड तो यार एक ही बात है, कट गया। ठीक है भैया, तो ध्यान से अभी भी चेक कर लेना, और एक टर्म है माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ये भी कट गया। अब देख लो ये माइनस 2x जेड बचा हुआ है, यहाँ फॉर्मूला दे सकते हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ऊपर कर देते हैं इसे अब, तो लो यहाँ आ गए अभी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यह आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट हैंड साइड है। ए एक्स को बोला है, जेड बी को, जेड को बी बोला है, जैसा चाहिए वैसा बोला है, राइट हैंड साइड मैच है। हाँ जी, अब आप आ जाइए 11th क्वेश्चन पर, और बिल्कुल ध्यान लगा के रखिएगा। तो 11th क्वेश्चन में देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड आप देख लीजिए, आपको सबसे पहले यहाँ a माइनस बी फैक्टर चाहिए। तो आप देखो यहाँ R1 माइनस R1 को चेंज करोगे R1 माइनस R2, तो ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूले से a माइनस बी आ जाएगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इधर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी मौजूद है, यहाँ बी सी माइनस ए सी में सी कॉमन लोगे, बी माइनस है और माइनस कॉमन लेने पे ए माइनस बी, और 1 माइनस 1 जीरो, जीरो में से आप जो मर्जी आप निकाल लो। सेकंड फैक्टर आपको बी माइनस सी चाहिए, तो R2 को चेंज करोगे R2 माइनस R3, यहाँ बी क्यू माइनस सी क्यू फॉर्मूले से बी माइनस सी बनेगा, यहाँ जैसे ऊपर बोला है सेम टाइप से यहाँ भी बी माइनस सी बन जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। तो मैं यहाँ 11th क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड दो ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ, R1 को चेंज कर रहा हूँ R1 माइनस R2, और R2 को चेंज कर रहा हूँ R2 माइनस R3। ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पर, हाँ थोड़ा सा डायरेक्ट भी करना होगा बच्चों, देखो R1 को R1 माइनस R2 कर रहे हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला साथ साथ ले लो, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। चेक करना जरा, देखो यहाँ ये R1 माइनस R2 कर रहे हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलग टर्म में अलग टर्म माइनस करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी लिख दो प्लस। फिर आगे आ जाओ, देखो बीसी में से देखो ये ए सी माइनस करोगे, तो बीसी माइनस ए सी, फिर दोबारा साइन पे ध्यान देना, प्लस बीसी माइनस ए सी, तो उसमें प्लस सी कॉमन ले लो, ये बी माइनस ए बन जाएगा, बी माइनस ए बचेगा। साइन का बहुत ध्यान देना, नहीं तो अभी गलत हो जाएगा। ठीक है भैया, और स्पेस बचा नहीं है, तो फिर
इसको थोड़ा सा लेफ्ट लिख लेते हैं, छोटा लिख लेते हैं थोड़ा सा। दोबारा से a प्लस बी, ये a प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ हमने यहाँ पर देखिए यहाँ हमने कॉमन ले लिया था, a कॉमन, c कॉमन ले लिया था, अंदर बच गया था b माइनस ए, और फिर आगे देख लो ये 1 माइनस 1 तो जीरो हो ही जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपने R2 को चेंज किया, R2 माइनस R3, ये बी क्यूब माइनस सी क्यूब का फॉर्मूला बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। यहाँ ध्यान दीजिएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पर फॉर्मूला जा रहा है बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी। ठीक है, इसको देखो AC में ए बी माइनस करना है, AC में ए बी माइनस करना है, प्लस ए कॉमन है, प्लस ए कॉमन है, तो अंदर C माइनस है आपके पास, C माइनस सॉरी ये B, C माइनस बी आपके पास यहाँ बच जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा। ठीक है, थर्ड रो एज इट इज है सी क्यूब सी स्क्वायर प्लस ए बी और 1। थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है, फिर से ध्यान दीजिएगा, साथ साथ भी करते रहिएगा। देखो पूरी पहली रो से a माइनस बी कॉमन निकाल रहा हूँ, आप कह सकते हो सर यहाँ a माइनस बी है, यहाँ पूरे एलिमेंट में a माइनस बी यहाँ होगा सर, यहाँ नहीं है, ये आप माइंड में कर लो, b माइनस ए का a माइनस बी करोगे माइनस सी हो जाएगा। ठीक है भैया, ये मैं अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लूँ तो देखो b माइनस ए का a माइनस बी हो जाएगा, ऐसे लिख दूँ मैं, तो देखो a माइनस बी फिर पूरे में से कॉमन आ जाएगा और अंदर a प्लस बी माइनस सी बच जाएगा, ये काम हो जाएगा। ठीक है भैया, तो अब इसके लिए हम बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं ले रहे हैं, तो पहली रो से a माइनस बी इंटू दूसरी रो से मैंने b माइनस सी कॉमन ले लिया। ध्यान से देखते रहना, ये a माइनस बी कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब स्टेप जंप करते हैं बहुत ध्यान से करना चाहिए। यहाँ से ध्यान देना, ये a माइनस बी कॉमन लिया, ये बच गया a प्लस बी, यहाँ से b माइनस ए का a माइनस बी बनाया होगा, माइनस बाहर आया होगा यानी माइनस सी, जीरो में से आप जो भी कॉमन निकालो जीरो ही रहेगा। यहाँ से b माइनस सी कॉमन लोगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, यहाँ से b माइनस सी कॉमन b प्लस सी, ये b माइनस सी बनाने के लिए एक माइनस बाहर देना पड़ा होगा, ये माइनस ए जीरो, सी क्यूब सी स्क्वायर प्लस ए बी और 1। ठीक है भैया, अब a माइनस बी बी माइनस सी बाहर आ गया, आप एक बार राइट साइड चेक कर लीजिए, यहाँ पे अभी दो फैक्टर आए हैं और आप बोलो सर थर्ड कॉलम पे मैक्सिमम जीरो है, एक्सपेंड कर दें क्या, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है भैया, एक चोर रास्ता बता देता हूँ, यूज मत करना, फंसोगे, मुश्किल बना लोगे, लेकिन कभी मान लो आपसे ये आपके दो दो फैक्टर बचे हुए हैं, अब ये चोर रास्ता है, ट्रिक सब सुन लेना, ये आपको आती नहीं है। कभी आपसे तीसरा फैक्टर सी माइनस है, वैसे तो यहाँ बन जाएगा, लेकिन मान लो नहीं बन रहा आपसे सी माइनस है और आप कॉमन नहीं ले पा रहे, तो आप तो फंस गए भैया, तो आप 4 नंबर तो कटवा के आओगे नहीं। तो समझदार बच्चा क्या करता है, ध्यान से देखना, इस कॉलम से इसे एक्सपेंड करेगा, मुश्किल होगा थोड़ा सा लेकिन वो गलत नहीं करेगा, इस कॉलम से एक्सपेंड करेगा। ठीक है भैया, तो देखो सिर्फ इस सिंगल वन की कैलकुलेशन आएगी, ये आपस में मल्टीप्लाई माइनस, ये आपस में एक बहुत बड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड पॉलिनोमियल बनेगी एक्सपेंशन। ठीक है, जो भी आएगा उसे जितना प्लस माइनस हुआ हुआ और वहां होल्ड किया, और राइट साइड देखो, राइट साइड देखो, ये दो फैक्टर आपके मैच है, ए माइनस बी बी माइनस सी, वो राइट साइड उठाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वही पॉलिनोमियल आएगा जो यहाँ आया था। ये काम झंझट वाला हो जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन ना हो रहा हो तो आप इस बात को यूज कर तो सकते हो, लेकिन टाइम भी खराब होता है और पेपर छोड़ना भी पड़ सकता है, सारी बातें हैं इसके अंदर। ठीक है भैया, खैर मैं यहाँ पर इसे और आगे बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, आप ध्यान से अभी चेक करते रहिए। तो अब मैं देखो, अभी अभी मैं इसे एक्सपेंड नहीं कर रहा, आप राइट साइड पे ध्यान दिया होगा आपने, ए माइनस बी बी माइनस सी, अभी तीसरा फैक्टर सी माइनस ए और चाहिए, और मैं कितनी बारी बोल चुका, जिन दोनों से आपने कॉमन लेके अभी ए माइनस बी बी माइनस सी बनाया है उसी से सी माइनस ए बनेगा। यहाँ देखो थोड़ा एक आइडिया लो, देखो इसमें सी कहीं नहीं है, सी यहाँ है, ए यहाँ है, यानी आर टू माइनस आर वन करने से सी माइनस ए आएगा, आर टू माइनस आर वन करने से सी माइनस ए आएगा, और जब मैं इसमें से इसे माइनस करूंगा ना, मेरे को सी माइनस ए यहाँ पर बनाने के लिए कोई 3-4 स्टेप लग जाएंगे, तो इतनी बड़ी रेलगाड़ी तो मैं लिखने वाला नहीं। तो मैं साइड नोट पे इस एलिमेंट का जो सी माइनस है मेरे को इसमें से इसे माइनस करके बनाना है, और जो 3-4 स्टेप में बनना है वो मैं साइड नोट पे दिखा देता हूँ, आप चेक कर लो। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी में माइनस करना है इसे, यानी ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है भैया, अब ध्यान से देखते रहना जरा, यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट हो गया, ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे देखो ये अलाइक टर्म है, यहाँ एक फॉर्मूला दे दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए प्लस बी ए माइनस बी सी प्लस ए सी माइनस ए आ गया। ठीक है जी, फिर ध्यान देना ये दोनों अलाइक टर्म है, इन दोनों में ध्यान से देखो प्लस बी कॉमन है, अंदर सी माइनस ए बच गया आपके पास, अब पूरे में से आप सी माइनस ए कॉमन ले जाओ, अंदर सी प्लस ए प्लस बी बच गया। 3 स्टेप का काम है, और यहाँ इसमें से इसे माइनस करते ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता, 3 स्टेप तक लगे रहते, इतनी बड़ी रेलगाड़ी, टाइम बचाना चाहिए, इतने समझदार आप होते हो। ठीक है भैया, आगे बढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना। और अब फिर ध्यान दीजिएगा, अब हम यहाँ से अगले स्टेप में आ रहे हैं, हमने एक आइडिया लिया था सी माइनस से आर टू माइनस आर वन करके आ रहा है, तो मैं आर टू को चेंज करूंगा आर टू माइनस आर वन।
तो बाहर ऑलरेडी a माइनस बी मेरे पास है, फिर b माइनस सी मेरे पास है। और ध्यान दीजिएगा मैं R2 माइनस R1 कर रहा हूँ, R2 माइनस R1 कर रहा हूँ। पहली रो एज इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सेकेंड रो एज इट इज a प्लस बी माइनस सी, सॉरी सेकेंड एलिमेंट था, पहली रो एज इट इज लिखी मैंने। R2 माइनस R1 कर रहा हूँ, देखो R2 माइनस R1 यहाँ पर जो आना है वो मैं ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर चुका हूँ। ये मेरे पास c माइनस ए, सी प्लस ए प्लस बी है। ठीक है भैया, इसमें से इसे माइनस करो, ये आसान है, यही देख लो, b माइनस बी कट जाएगा, c माइनस माइनस प्लस सी करते हुए 2c आ जाएगा, और माइनस ए करते हुए माइनस 2a आ जाएगा। यानी 2 कॉमन लेने से c माइनस ए यहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी बन चुका है, यानी आप कॉमन लेने जा रहे हो, 0 माइनस 0 0 ही रहेगा। तीसरी रो आप एज इट इज लिखिए, जहां आपको जरूरत है आप वहां वीडियो पॉज कर सकते हो। ठीक है भैया, नहीं तो आप एडवांटेज लेके या साथ साथ कर पा रहे हैं करते रहिए। अब देखो इस रो से c माइनस ए कॉमन ले रहा हूँ, यानी मैं अब छोटे में लिख रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ बस मैं, c माइनस ए पूरा लिख लेना आप, टेकिंग कॉमन फ्रॉम R2। ठीक है भैया, तो ध्यान दीजिएगा, एक c माइनस ए और मेरे पास कॉमन आ गया, सेकेंड रो से लिया है, तो फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, और तीसरा एलिमेंट यहाँ 0। इससे c माइनस ए कॉमन ले रहे हो, देखो यहाँ बचेगा c प्लस ए प्लस बी, यहाँ से c माइनस ए 2 अगर कॉमन लेके यहीं छोड़ दो तो c माइनस ए तो बाहर गया, 0 में से आप जो भी कॉमन निकालो 0 ही बचेगा, c क्यूब सी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये 1, ये इस तरह से आ गया। ठीक है भैया, और अब ध्यान देना तीसरे कॉलम पे मैक्सिमम 0 भी है और फैक्टर मात्र एक बचा हुआ है राइट हैंड साइड, याद हो तो इस वक्त आपको एक्सपेंशन कर देनी चाहिए। अब मैं इसे एक्सपेंड कर देता हूँ, तो ध्यान देना, एक्सपेंड अलॉन्ग C3 पे एक्सपेंड कर रहे हैं, बाहर ऑलरेडी a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए था, C3 पे एक्सपेंड कर रहा हूँ, ये आ जाएगा 1 and 2। इसको लीड करने वाला रो कॉलम आप छोड़ दो, ये डायगोनल की मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान देना 2 की पूरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस माइनस सर मल्टीप्लाई कर रहे हो, और ये मल्टीप्लाई थोड़ी बड़ी है बच्चों, संभालना थोड़ा सा। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और बीच में एक माइनस होता है, तो इसमें हर एलिमेंट को माइनस देते जाओ और मल्टीप्लाई करते जाओ, ये माइनस सी बनेगा, माइनस सी की ए से मल्टीप्लाई माइनस सी ए, माइनस सी की बी से माइनस सी बी, माइनस सी की माइनस सी से प्लस सी स्क्वायर। फिर ध्यान देना, ये माइनस ए की इससे मल्टीप्लाई करो, ये आएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी। फिर ये माइनस बी की इससे मल्टीप्लाई करो, ये आएगा माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी सी। ठीक है, ये पूरा इस तरह से आ गया आपका। अब आप चेक कर लो, जो जो प्लस माइनस में आपके पास कट रहा हो तो उसे काट लीजिए, आप उसे सिंप्लीफाइड कर लीजिए। ठीक है जी, जरा ध्यान देना, ये प्लस 2ab, ये प्लस 2ab माइनस ए बी यानी माइनस 2ab, ये कट हो गया हमारे पास। फिर ध्यान देना माइनस ए सी प्लस ए सी कट हो गया। फिर ध्यान देना ये माइनस बी सी प्लस बी सी, ये कट हो गया। ठीक है, बाहर ऑलरेडी मेरे पास था a माइनस बी। अच्छा, लास्ट में जब ऐसी थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी सी आ जाती है ना, तो आप कोई एरर ही कर लेते हो, मुश्किल बात नहीं है मल्टीप्लाई डिवाइड, लेकिन इतनी जल्दी में होते हो आप, एरर कर लेते हो, मिसमैच होता है, फिर आप परेशान होते हो, क्वेश्चन नहीं हो रहा। बस फोकस बनाना है, ध्यान से करना है। अब देखिए, ये प्लस 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर, ये देखो 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भैया, और ये प्लस सी स्क्वायर सिंगल क्वांटिटी एज इट इज, यही आपकी राइट हैंड साइड थी, यहाँ मैच हो गया। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से करते रहिए। राइट साइड आ चुकी है, जहां जरूरत है पॉज कर लीजिए, नहीं तो आगे फिर बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट, ये भी एनसीईआरटी की मिसलेनियस में आएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में रहता है और अलग अलग वेरिएशन से आता है बच्चों। ठीक है जी, तो 12th में शुरू कर रहा हूँ, अभी ध्यान देना जरा आप। हाँ, 12th का लेफ्ट हैंड साइड, हाँ तो ये नीचे वाली रो मत देखना है, ये अगले क्वेश्चन की आ रही है। ठीक है, ये इतना है आपका डिटर्मिनेंट। ठीक है, 3/3 ऑर्डर चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास एक्स वाई जेड, वैसे तो मैं यूं भी कर दूं इसको, लेकिन इस बारी मेरे ख्याल से एक ब्रेकेज प्रॉपर्टी थी, अब तक यूज ही नहीं किया हमने, तो यूज कर लेते हैं ताकि उसे भी सीखें हम। एक ब्रेकेज प्रॉपर्टी है हमारे पास, उसे यूज कर लेते हैं। देखो ध्यान से देख लेना, वो प्रॉपर्टी अब तक तो यूज हुई नहीं है, मिसलेनियस में क्वेश्चन आएगा तब, चलो एक बारी और करूंगा तब यूज हो जाएगी।
ठीक है, सुन लेना, आसान होते हैं ब्रेकेज प्रॉपर्टी के क्वेश्चन, यूज करनी आनी चाहिए ठीक से। ठीक है, पूरा क्वेश्चन मैंने कॉपी कर दिया, एक बारी पूरा क्वेश्चन कॉपी कर दिया, अब आप देख लो। लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से देखिए। पहली बात, राइट हैंड साइड पे 4 फैक्टर चेंज नॉर्मल तरीका होता था, जो आप कह सकते थे सर x माइनस वाई बन रहा है, ये विदाउट ब्रेकेज प्रॉपर्टी जो आप सीख रहे हो वही है, r1 माइनस r2 कर दो, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये कट जाएगा, p कॉमन आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई बाहर आ जाएगा, r2 माइनस r3 में y माइनस जेड बाहर आ जाएगा। तीसरा फैक्टर बनाने में थोड़ी सी तकलीफ रहेगी आपको, ठीक है, और फिर एक्सपेंड कर देना, हो जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, जो सीख रहे हो उसी से हो जाएगा। लेकिन ब्रेकेज प्रॉपर्टी क्या थी? ब्रेकेज प्रॉपर्टी किसी पूरी रो पर, किसी एक रो पर दो एलिमेंट प्लस में हो, या किसी भी एक कॉलम पे दो एलिमेंट प्लस में हो, तो हम ब्रेकेज प्रॉपर्टी दे सकते हैं क्वेश्चन को। देखो यहाँ दो एलिमेंट प्लस में चल रहे हैं, एक पूरे कॉलम पे दो एलिमेंट प्लस में चल रहे हैं, तो क्या थी ये ब्रेकेज प्रॉपर्टी? जिस रो या जिस कॉलम पे दो एलिमेंट प्लस में चल रहे हैं हमारे पास, ठीक है भैया, उससे उस रो या कॉलम से हम इस डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, ब्रेक करने का मतलब क्या है? एक प्री डिटर्मिनेंट, एक पहला डिटर्मिनेंट आएगा, देखो इन दो रो में, ये दो रो पर प्रॉपर्टी नहीं जा रही है, प्रॉपर्टी इस कॉलम पर दो एलिमेंट प्लस में चल रहे हैं, इससे वो डिटर्मिनेंट ब्रेक होंगे। पहला दूसरा कॉलम दोनों डिटर्मिनेंट में सेम रहेगा। मैं एक बार लिख देता हूं, ठीक है, ध्यान से सुन लेना। जब ब्रेकेज प्रॉपर्टी हमें डालनी है, डिटर्मिनेंट को ब्रेक करना है, तो जो प्रॉपर्टी हमने सीखी थी क्या थी? जिस कॉलम या रो पर एलिमेंट प्लस में हो रहे हैं उससे वो डिटर्मिनेंट ब्रेक हो जाएगा। पहले दो कॉलम में सिंगल सिंगल एलिमेंट है एज इट इज। थर्ड कॉलम में देखो, प्री डिटर्मिनेंट में या थर्ड कॉलम में पहला पहला मेंबर लिख दो, प्लस प्लस, ध्यान दीजिएगा, और सेकंड डिटर्मिनेंट में वो प्लस के बाद वाला पी एक्स क्यूब, पी वाई क्यूब, पी जेड क्यूब। ठीक है भैया, लेटर मेंबर लिख दो, इसे हम ब्रेकेज प्रॉपर्टी कहते हैं। और आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, आप वैसे सीधे शुरू करते फिर भी कर देते। अब आप बोलोगे सर ये दो डिटर्मिनेंट और इन्हें सिंप्लीफाई करके 4 फैक्टर, अब ये कैसे बनेंगे? क्योंकि बीच में तो प्लस भी आ गया। ठीक है भैया, पहले आप ये समझो कि जैसा ये डिटर्मिनेंट है वैसा ही यहाँ बनने जा रहा है। आप पहले आइडिया ले लो, देखो देखने में ही पता लग जाएगा आपको, बिल्कुल सेम यहाँ बनने जा रहा है। अगर ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम हो गए तो डिटर्मिनेंट कॉमन ले लेना यार, सिंगल डिटर्मिनेंट है, दो है नहीं, दिख रहे हैं सिर्फ। ध्यान से देखो, इस रो से x कॉमन लोगे, 1x px स्क्वायर, यहाँ से y कॉमन लोगे, यहाँ से z आ रहा है ना, देखो x y z। और फिर देखो इस वाले कॉलम पे, देखो इससे p कॉमन आ रहा है। कुल मिला के सब कॉमन ले लो, तीन चीजें रो से और एक कॉलम से कॉमन आ रही है, कॉमन ले लो। जो बचेगा, मेंबर यही बचेंगे लेकिन आगे पीछे होंगे थोड़े से, सब यही होंगे लेकिन आगे पीछे होंगे। तो कॉलम इंटरचेंज वाली भी प्रॉपर्टी है, किसी भी डिटर्मिनेंट के दो या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज करो, एक माइनस बाहर आ जाता है। कर करा के हम डिटर्मिनेंट सेम बना लेंगे 2-3 स्टेप में, और डिटर्मिनेंट कॉमन ले लेंगे। अब आप कहोगे सर ये थोड़ी सी ज्यादा पड़ रही हैं चीजें, ये चीजें हमने अभी तक बहुत यूज नहीं की है। ठीक है, ज्यादा पड़ रही है ऐसे मतलब नहीं है, यूज करोगे तो सीखोगे और किसी नए क्वेश्चन में यूज दोबारा कंफर्टेबल कर पाओगे, तो कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है भैया, ये डिटर्मिनेंट अभी ये मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। मेरा जो लेटर डिटर्मिनेंट है, मैं उसमें से कुछ कॉमन ले सकता हूँ, देखो फर्स्ट रो से x कॉमन ले रहा हूँ, सेकंड रो से y कॉमन ले रहा हूँ, थर्ड रो से z, और ये कॉलम जो थर्ड है इससे p कॉमन ले रहा हूँ। देखो सब इकट्ठा कॉमन ले लिया, एक ही स्टेप में काम चला लेना। इससे x कॉमन लोगे 1x x स्क्वायर, इससे y कॉमन लोगे 1y y स्क्वायर, इससे z कॉमन लोगे 1z z स्क्वायर, और यहाँ एक p चल रहा था इस कॉलम से, वो कॉमन ले चुके हैं। लिखोगे आप, अब मैं बीच की स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, खुद लिख लेना, टेकिंग कॉमन एक्स वाई जेड फ्रॉम r1 r2 r3 10 एंड p फ्रॉम c3। ठीक है भैया, और अब ध्यान देना, अगर आप देखो ट्रिपल वन का प्री डिटर्मिनेंट, देखो ट्रिपल वन का थर्ड कॉलम है लेकिन यहाँ फर्स्ट है, फिर एक्स वाई जेड फर्स्ट कॉलम है, यहाँ सेकंड है, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला सेकंड है, वहाँ थर्ड है, मतलब आगे पीछे हो रखे हैं कॉलम, नहीं तो एलिमेंट तो सेम है। तो आप बिल्कुल सेम पोजीशन अगर किसी वजह से बना सकते हो तो ये डिटर्मिनेंट कॉमन आ जाएंगे। ठीक है, और वजह है मेरे पास प्रॉपर्टी है जिससे मैं इसे सेम बना सकता हूँ। आपको जहां जहां करना है आप वीडियो पॉज करेंगे और खुद करेंगे, नहीं तो मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा। मैं कहीं भी आपके लिए रुक नहीं रहा हूँ, आप वीडियो को रोक सकते हो, वो आपके हाथ में है। ठीक है जी, अब देखो अगर हमें, चलिए या तो मैं इस वाले को, ध्यान देना है, इस वाले को सेम बना दूं, ठीक है, इस लेटर डिटर्मिनेंट को प्री डिटर्मिनेंट जैसा बना दूं, या प्री वाले को पोस्ट वाले जैसा बना दूं, एक जैसा बना के कॉमन ही लेना है ना, तो अच्छा रहेगा। ये थोड़ा अरेंज सा दिख रहा है, लीनियर, सॉरी डिग्री जीरो वाले नंबर, कांस्टेंट, फिर लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक अलजेब्रा, तो इसको भी ऐसे ही अरेंज कर लो। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ एक ही स्टेप में सारे काम करने हैं, स्टेप थोड़े से बचाने हैं। तो देखो ये वन वाला, ट्रिपल वन वाला आप फर्स्ट नंबर पे लाना चाह रहे हो, तो एक इंटरचेंज हो गई आपकी, कि आप C1 और C3 को इंटरचेंज करना चाह रहे हो। देखो मैं लिख रहा हूँ, C1 और C3 को इंटरचेंज करने जा रहे हो,
प्रॉपर्टी बताई थी लेकिन यूज नहीं हुई है अभी ज्यादा बारी, ध्यान से समझ लेना। दो कॉलम आपस में अगर इंटरचेंज कर रहे हो तो उससे एक माइनस बाहर आ जाता है, एक माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है, तो बात वही रहती है। ठीक है, अब आप सोचो, लेकिन ट्रिपल वन वाला यहाँ आ गया, ये कॉलम मैच हो गया, लेकिन ये एक्स वाई जेड वाला यहाँ पहुंच जाएगा जो तुम्हें सेकंड नंबर पे चाहिए, ये एक्स वाई जेड वाला देखो थर्ड पे पहुंच जाएगा। तो अब मैं बार बार कितने स्टेप लिखूंगा, ये एक्स वाई जेड वाला मुझे यहाँ चाहिए नंबर 2 पे, तो देखो फिर मैं C2 और C3 को भी इंटरचेंज करूंगा, तो उसके बाद वाला स्टेप भी मैं यहीं लिख देता हूँ, C2 और C3 को भी इंटरचेंज करूंगा। ठीक है, अब आप चेक कर लो ध्यान से, यानी दो इंटरचेंज हो गए। एक इंटरचेंज, एक बारी कोई दो कॉलम आपस में बदलो, उसका एक माइनस बाहर आता है, दो कॉलम आपस में बदल रहे हो, दो बारी ऑपरेशन लगा रहे हो, दो माइनस बाहर आएंगे, ध्यान देना, यानी माइनस का स्क्वायर बाहर आएगा। दोबारा सोच लेना, ट्रिपल वन वाला C1 C3 आपस में इंटरचेंज किया, ट्रिपल वन वाला यहाँ आ गया, एक्स वाई जेड वाला यहाँ आ गया, ऐसे सोचो बीच वाला जो है। फिर आपको एक्स वाई जेड नंबर 2 पे चाहिए तो C2 C3 इंटरचेंज कर दिए, वो भी लिख दिया हमने, उससे एक माइनस और बाहर आ गया, ये एक्स वाई जेड वाला यहाँ आ गया, सेकंड वाला नंबर 3 पर पहुंच गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये सीखना पड़ेगा भैया, लंबा और छोटे की बात मत करना। ठीक है, यही मेथड से आपको ये क्वेश्चन करना है, ये बहुत जरूरी है यहाँ पे। ये लेटर डिटरमिनेंट मैंने सेम कॉपी लिख कर दिया यहाँ पर। ठीक है, और अब अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो देखो पूरी डिटरमिनेंट सेम बन गई है, कॉमन आ जाएगी, या माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा। मैं पूरा डिटरमिनेंट कॉमन ले लेता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग स्टाइल से पूछा जाता है ये क्वेश्चन, जैसे कह रहा हूँ वैसे ही है, जब जब अलग अलग तरीकों से पूछा जाएगा आप कर पाओगे। ये डिटरमिनेंट पूरा कॉमन है, ये प्लस हो गया तो यहाँ 1 बचा होगा, प्लस ये बच गया पी एक्स वाई जेड। अगर आपको ध्यान हो, जो आपको राइट साइड पे 4 फैक्टर चाहिए थे उसमें से एक फैक्टर 1 प्लस पी एक्स वाई जेड था, देखो जो बन चुका है। और बाकी जो 3 बनाने, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, वो बनेंगे। ये तो बड़ा इजी दिख रहा है, R1 माइनस R2, देखो यहाँ एक्स माइनस वाई बनने जा रहा है, R2 को चेंज करो, R2 माइनस R3, यहाँ वाई माइनस जेड बनने जा रहा है, आखिरी एक जेड माइनस एक्स बचेगा, वो एक्सपेंशन से भी आ जाएगा। ठीक है, बड़ा नॉर्मल है, तेजी से इसके बाद आज चला लेना। R1 इज चेंज इंटू R1 माइनस R2। अच्छा, जो भी मैं वीडियो करा रहा हूँ आपको, बहुत अच्छा, आप अभी काफ़ी कुछ सीख पाओगे, लेकिन कोई बच्चा, क्योंकि हर तरह का बच्चा पढ़ रहा है, कन्फ्यूज़न है, तो वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, घुमा घुमा के उसे एक दो बारी जो क्वेश्चन दिक्कत दे रहे हैं दोबारा कर लेना, अपने आप आराम से आ जाएंगे आपके। R1 माइनस R2, 1 माइनस 1 0, ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आप फॉर्मूला डालोगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। फिर हम R2 को चेंज करेंगे, R2 माइनस R3, तो ये 1 माइनस 1 0, ये आएगा आपके पास y माइनस जेड, ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का आएगा y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड। ठीक है, तीसरा रो एज इट इज है 1 जेड जेड स्क्वायर। और अब ध्यान देना, पूरी पहली रो से x माइनस वाई और दूसरी रो से y माइनस जेड में कॉमन ले जाऊंगा। हाँ जी, तो पहली रो से हमने x माइनस वाई कॉमन ले लिया, दूसरी रो से y माइनस जेड कॉमन ले लिया, इससे x माइनस वाई कॉमन है, बचा 0 1 x प्लस वाई। ठीक है, एक पहले से मेरे पास 1 प्लस पी एक्स वाई जेड कॉमन था, जो मैंने प्री स्टेप में लिखा नहीं था, ये जो कॉमन था मैं लिख दूं। ठीक है, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। खैर, ध्यान देना, इससे x माइनस वाई कॉमन ले लिया, बाहर जा चुका ऑलरेडी, 0 1 x प्लस वाई बच गया, इससे y माइनस जेड कॉमन ले लिया, 0 1 y प्लस जेड बच गया, इससे 1 जेड जेड स्क्वायर आ गया। यहाँ तक आ गए जी हम। ठीक है, और अब मैं वैसे तो जेड माइनस एक्स भी बना दूं यहाँ पर और कॉमन ले लूं, लेकिन दो स्टेप खराब हो जाएंगे, एक ही फैक्टर बचा और मैक्सिमम 0 है, तो एक्सपेंड कर देना चाहिए, आंसर वहीं आ जाता है। एक ही फैक्टर आखिरी जेड माइनस एक्स चाहिए और मैक्सिमम 0 बन चुके हैं, इसे C1 से एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड अलॉन्ग C1, तो यह आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। इसे इसे फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करेंगे, ये पोजीशन 3 1 है, पोजीशन का सम इवन है। ठीक है, 3 प्लस 1 4 इवन है, साइन प्लस का रहेगा +1, लीड करने वाला रो कॉलम छोड़ दो, डायगनली मल्टीप्लाई करो y प्लस जेड, माइनस ऑफ डायगनली मल्टीप्लाई करो, माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, y माइनस वाई यहाँ कट हो गया, यह आ गया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, इंटू में आ गया 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। ठीक है भैया, ये हमारी राइट साइड आ गई, ध्यान दीजिएगा, ये मैच हो गया, बिल्कुल ध्यान से कर लीजिए। यूट्यूब पे कराने का पर्पस ही यही है, जहां आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए वहां आप रिवाइंड करके पीछे से चल लो, पीछे से चल लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सीख जाओगे। ठीक है, जूम पर आप वो नहीं कर सकते, इसलिए रिवीजन की ज़्यादा क्लासेस जब तक ये ऑनलाइन चल रहा है भैया, यूट्यूब पे रखेंगे एक्स्ट्रा वाली, तो वो वहाँ पर रहेंगी भी, बार बार भी देख सकते हो, बाकी लोगों का भी भला होगा, और आप लोग भी आगे पीछे करके भी देख सकते हो, वो भी ठीक रहेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हम ध्यान दीजिएगा।
13th बड़ी फेमस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लीजिएगा। 13th का लेफ्ट हैंड साइड ध्यान दो। अच्छा, जिन बच्चों से ये नहीं हो रहे थे तो ये कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है भैया, इनमें थोड़ा थोड़ा कहीं ना कुछ नया चल रहा है, इस ठीक एनसीईआरटी नहीं है, तो ये तो समझने से ही होगा, ध्यान दीजिएगा। राइट हैंड साइड है 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ठीक है, देखिए लेफ्ट से सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड लानी है। अब आप सोच रहे हैं ये सब कैसे आएगा। अगर आपको याद हो एक फॉर्मूला इससे रिलेटेड, आपने 9th में पहली बार ही पढ़ा था। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला याद कराऊं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब याद करो, 10th में भी पढ़ा हमने। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc फॉर्मूला होता था ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। थोड़ा तो चेक करो, बिल्कुल राइट हैंड साइड सेम चाहिए, बस सारे साइन उल्टे हैं। ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस का है, माइनस 3abc प्लस का है। कुल मिला के आप सोचो ये वाला पूरा जो राइट साइड है इस फॉर्मूले की, ये बन जाए मेरी यहाँ पर, बस साइन उल्टे आ जाए तो माइनस कॉमन लेके सेम एडजस्ट हो जाना है मेरा काम। ठीक है भैया, तो ध्यान दीजिएगा, बस यही कर रहा हूँ मैं, यही सेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पर, और ये किस तरह से होगा आप देखते रहिएगा। वैसे तो एक शॉर्टकट रहने देते हैं, आएगा बाद में, दोबारा क्वेश्चन आएगा तब एक शॉर्टकट भी पकड़ेंगे, अभी एक नॉर्मल तरीका पकड़ रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना। तीनों तीनों रो ऐड कर लो यहाँ पर। तीनों रो ऐड करने से देखो ये आ जाएगा 2a, आ जाएगा 2b, आ जाएगा 2c। r1 को चेंज कर रहे हैं, r1 प्लस r2 प्लस r3, 2a प्लस 2b प्लस 2c। ठीक है, इधर देखना a माइनस ए कट्टा, b माइनस बी कट्टा, c माइनस सी कट्टा, इधर 0, इधर a प्लस बी प्लस सी। कुल मिला के a प्लस बी प्लस सी पहली रो से कॉमन, देखो ये पार्ट मैच हो जाएगा आपका। ठीक है, ये जो राइट साइड चाहिए डायरेक्ट नहीं आ रही, इसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का एक फैक्टर a प्लस बी प्लस सी है, जो तीनों रो ऐड करने से बन रहा है कॉमन। यहाँ 3 1 या 0 मिल जाएंगे, वो 2 0 बना के जस्ट एक्सपेंड करना है, दूसरा फैक्टर आएगा और सारा उल्टे साइनों से आएगा, वो उल्टे साइन सबके, तो माइनस कॉमन ले लेना, सेम साइन, ये फॉर्मूला ये बना देगा, और एक बार माइनस होगा वो माइनस अंदर डालते ही राइट साइड आ जाएगी। जो करना चाह रहे हैं या कर सकते हैं। R1 को चेंज किया मैंने, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो बिल्कुल फोकस करिएगा। देखिए तीनों रो ऐड कर दी मैंने, 2a प्लस, देखिए 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2b कॉमन ले लो साथ उसी एलिमेंट में, तो डबल ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ये तीनों ऐड करोगे, b माइनस बी माइनस सी प्लस सी, a माइनस ए 0 हो गया। ये तीनों ऐड करोगे, इधर a प्लस बी प्लस सी आ गया। ठीक है, सेकेंड रो एज इट इज है c प्लस ए, b माइनस सी b। थर्ड रो एज इट इज है a प्लस बी, c माइनस ए सी। ठीक है, और अब पहली पूरी रो से मैं a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले जाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। तो पहली रो से कॉमन, तो कॉमन ले रहे हैं हम a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1। थोड़ा प्रॉपर लिख देना, मैं थोड़ा छोटे में ही काम निपटा दे रहा हूँ। a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया हमने R1 से, यहाँ बच गया हमारे पास 2, ये 0, ये a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया 1। ठीक है जी, सेकेंड रो एज इट इज है मेरे पास c प्लस ए, बी माइनस सी बी। थर्ड रो एज इट इज है a प्लस बी, सी माइनस ए और सी। ठीक है जी, फॉर्मूला मैं आपके लिए बचा देता हूँ, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैसे होगा भी बहुत। आप ध्यान देना, बस a प्लस बी प्लस सी, मतलब लगभग लगभग ये बनाना था, साइन उल्टे तो एडजस्ट कर लेंगे हम, और इसका एक फॉर्मूला मतलब ये बनाना था, a प्लस बी प्लस सी तैयार है। अच्छा, अगर एक ही फैक्टर बचा है, ये एक ही फैक्टर है, ध्यान देना, चेक क्वाड्रेटिक फैक्टर हुई है। ठीक है, और मैं एक्सपेंड कर देता अगर मैक्सिमम 0 होती मेरे पास, नहीं है, बना रहा हूँ मैक्सिमम 0। देखो C3 कॉलम 3, देखो यहाँ इस रो पे 0 बना रहे हैं, ये तो पहली 0 है, यहाँ तो कुछ करना नहीं है आपको, यहाँ 0 बनाने के लिए इसका डबल करके यहाँ माइनस करना है, यानी C1 को चेंज कर देता हूँ, C1 माइनस डबल ऑफ C3। ठीक है भैया, और वैसे मेरी नज़र से देखो, अगर आप उतनी कैलकुलेशन सोच सकते हो, कोई बहुत बेनिफिट होगा नहीं, मैं अभी भी एक्सपेंड करूं तो भी इक्वलेंट है ये क्वेश्चन, और मैं ऑपरेशन लगा के एक्सपेंड करूं तो भी इक्वलेंट है, लेकिन आप ऐसे ही सीखना, मैक्सिमम 0 बनानी है, इसका डबल करके यहाँ माइनस कर दो, यहाँ 0 आ जाएगी। ठीक है भैया, फिर इस रो से हम इसे एक्सपेंड कर देंगे, क्योंकि एक ही फैक्टर हमारा बचा हुआ था। चेक करते रहिएगा, अभी आप ध्यान से चेक कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें इसका डबल माइनस कर रहे हैं, देखो 1 का डबल 2, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, इसका डबल यहाँ लाके माइनस करेंगे, c प्लस ए माइनस 2b हो जाएगा, इसका डबल यहाँ लाके माइनस करूंगा, a प्लस बी माइनस 2c हो जाएगा। ठीक है, सेकंड कॉलम एज इट इज 0 b माइनस सी, c माइनस ए 1 b c। ठीक है भैया, और अब ध्यान देना जरा, ऑलरेडी मेरे पास a प्लस बी प्लस सी बाहर था, a प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी मेरे पास बाहर था। ठीक, अब मैं इसे एक्सपेंड कर लेता हूँ, पहली रो पर एक्सपेंड अलोंग R1। ठीक है, 1 3 एलिमेंट है, ध्यान देना, पोजीशन 1 3 का सम 4 इवन है, तो एलिमेंट प्लस का रहेगा। इसको लीड करने वाला वो रो कॉलम छोड़ दोगे, डायगनली मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में टाइम लगने जा रहा है, मल्टीप्लाई में टाइम लगने जा रहा है, कोई ट्रिक लगा लो या प्रॉपर मल्टीप्लाई जैसे करना हो।
ठीक है, ट्रिक में ये हो सकता है जैसे 3 टर्म की 2 टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, 6 टर्म आनी है, तो थोड़ा सा टाइम बचाना हो, सी प्लस ए सी माइनस ए, पहले सी प्लस ए की सी माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दो, फॉर्मूले से हो जाएगी ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर माइनस 2b की इससे कर दो। ये थोड़ा सा टाइम बचा सकते हो। ठीक है, मैं नहीं बचा रहा, मैं कोई टाइम सेव का काम यहाँ नहीं कर रहा, कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए। मैं प्रॉपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो इस पूरे की इससे ध्यान से देखते रहना, थोड़ी सी लंबी मल्टीप्लाई है, 6 टर्म यहाँ है, 6 टर्म यहाँ है, सब कट पड़ा कर वही आ जाएगा जो अपने को चाहिए। सी की सी से मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, सी की माइनस ए से मल्टीप्लाई माइनस ए सी, प्लस ए की सी से मल्टीप्लाई प्लस ए सी, प्लस ए की माइनस ए से माइनस ए स्क्वायर, माइनस 2b की सी से माइनस 2b सी, माइनस 2b की माइनस ए से प्लस 2ab। डायगनल की हो गई, ऑफ डायगनल में माइनस साइन होता है एक बीच में फॉर्मूले का, वो ध्यान देना। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और माइनस से ब्रैकेट भी खोलना है तो कितना सोचोगे, गलती कर दोगे। तो जो माइनस है ना, वो जब आप आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये वाली सारी टर्म जो टर्न वाइज टर्न उठा के इससे मल्टीप्लाई करोगे, सबको एक माइनस देके चलो, पहले ही देके चलो, यानी माइनस ए की इससे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस ए सी, फिर माइनस बी की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस बी प्लस बी सी, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, फिर यहाँ माइनस दोगे, माइनस माइनस प्लस टू सी की बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2bc माइनस 2c स्क्वायर, ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा। और अब ध्यान देना जरा, ऊपर करते हैं ऐसे, तो ये आ गया a प्लस, साथ साथ नहीं करा फंस जाओगे, साथ साथ करते रहो, वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते रहो। ठीक है, लंबी क्लास रहेगी ये, बिल्कुल ध्यान से करते रहना। अब देखो क्या बचा हुआ है मेरे पास, वो दिमाग लगा लो पहले आप। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये देखो 2ab माइनस ए बी आ गया प्लस ए बी। ठीक है, अब बीसी वाली टर्म पकड़ते हैं। बीसी वाली टर्म देखो, ये 2bc माइनस 2bc ये कट हो गया, यहाँ बीसी वाली एक ही टर्म बची हुई है प्लस बीसी। ठीक है, ये देखो इधर माइनस ए सी प्लस ए सी ये कट हो गया, माइनस ए सी प्लस ए सी कट हो गया, ये एक टर्म बची हुई है ए सी वाली। ठीक है, फिर ध्यान देना, ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये वाली टर्म ध्यान देना माइनस 2c स्क्वायर, और इधर प्लस 2c स्क्वायर, माइनस 2c स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये माइनस सी स्क्वायर। देख लो वही फॉर्मूला बन गया, लेकिन सारे साइन इस ब्रैकेट के उल्टे आ गए। तो इस पूरी ब्रैकेट में से आप माइनस कॉमन ले लो, लेटर ब्रैकेट में से सेकंड ब्रैकेट में से माइनस बाहर है, ये सारे साइन पलट जाएंगे, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस ए भी, माइनस वाले टर्म प्लस के हो गए, प्लस वाले माइनस के हो गए। ठीक है जी, संडे का इससे बढ़िया कोई यूज नहीं हो सकता बच्चों, जब आप ये लाइव क्लास मेरे साथ करोगे। ठीक है, तो कर रहे हो तो बिल्कुल ध्यान से, बोर्ड की एक बहुत अच्छी तैयारी, सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके हो जा रहे हैं। और दोबारा लिखने का क्या मतलब है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ये फॉर्मूला आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ध्यान दीजिएगा। और इस माइनस को अंदर अंदर दो तो ये साइन पलट जाएंगे, नेगेटिव टर्म आपकी पॉजिटिव हो जाएगी 3abc, और जो 3 टर्म प्लस की थी वो तीनों टर्म आपकी माइनस की हो जाएंगी, आपकी राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से करिए। अब कर लेते हैं ऐसे। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, एक डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट ही चाहिए, लेफ्ट साइड भी डिटर्मिनेंट है, राइट भी डिटर्मिनेंट है। लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, टाइप का एक आइडिया ले लेना और स्पीड बढ़ाना। ठीक है, बहुत अच्छी राइटिंग में करो, देखो मजा आता है जब लंबी क्लास चल रही हो ना, रिवीजन में बैठे और बेसिक्स आपको आते हो, एक अच्छी राइटिंग से करो, थोड़ी देर में इंटरेस्ट होता आता है और ऐसा लगता है मतलब 4-5 घंटे लगे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको, आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। ठीक है जी, बस समझ में अच्छा आना चाहिए, वो हो रहा होगा अगर आप कोशिश अच्छी करते हो तो। देखिए, लेफ्ट डिटर्मिनेंट है और राइट भी एक डिटर्मिनेंट ही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क चल रहा है एलिमेंट में, ये सेकंड और थर्ड जो कॉलम है ना, देखो ये सेकंड कॉलम तो चलो फिर भी सेम है एबीसी, देखो पहला कॉलम बिल्कुल सेम चाहिए अपने को, दूसरा कॉलम बिल्कुल सेम चाहिए, लेकिन तीसरे में काफ़ी फर्क आ रहा है सर, तो ये कैसे मैच कर देंगे सर हम। ठीक है, तो भाई अगर डिटर्मिनेंट के एलिमेंट चेंज करने हो तो एक ट्रिक थी, अगर आपको याद हो, एक पूरी रो को आप एबीसी दो, इस रो को ए मल्टीप्लाई में दो, इसको बी मल्टीप्लाई में, इसको सी मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई अपने मन से कर रहे हो, बाहर डिवाइड करना, और जो रो को दिया वो कॉलम से कॉमन निकालना, एलिमेंट की शक्ल बदल जाएगी। ठीक है, और शक्ल ही बदलनी है। बच्चा बोलेगा नहीं आपने एक दूसरे तरीके से बताया हुआ था,
कि पूरी रो से ए कॉमन आने को और एक एलिमेंट से बचता हो तब करना ये वाली ट्रिक यूज। भैया मैं लेफ्ट हैंड साइड से कर रहा हूँ तो वो बात नहीं दिख रही, लेकिन अगर मैं राइट सिंप्लीफाई करता और राइट को लेफ्ट बनाता तब आप वही कहते। आप देखते देखो इस रो में ए कॉमन आने को एक एलिमेंट से बच रहा है, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो, और रो को ए बी सी दिया, वो आप कॉलम से कॉमन निकाल लेना सर, काम बन जाएगा। ठीक है भैया, ये है वो ट्रिक, लेकिन मैं लेफ्ट से करने जा रहा हूँ तो भी आप ध्यान से देख लो। देखो मल्टीप्लाई, अब की बारी लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई R1 R2 एंड R3 बाय ABC एंड डिवाइड द डिटर्मिनेंट बाय सेम। मल्टीप्लाई अपने मन से कर रहे हो तो डिवाइड भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा बस। ठीक है, ऊपर करते हैं अब इसके बाद इसे। देखिए पहली रो को ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए स्क्वायर ABC, फिर बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बी स्क्वायर ABC, फिर सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सी स्क्वायर ABC, और भूल मत जाना ABC से मल्टीप्लाई किया है, ABC बाहर डिवाइड में रख देना। ठीक है भैया, यहाँ आपको बीच बीच में पॉज करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में याद दिला रहा हूँ जहाँ आपकी स्पीड कम पड़ जाए, और जितनी देर में मैं इसे पूरा करूंगा आप में से कुछ बच्चों को उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि मैं कहीं रुक नहीं रहा हूँ, एक के बाद एक करते जा रहा हूँ, और आपको के लिए कई क्वेश्चन पहली बार ही पढ़ेंगे, आपको समझने पड़ेंगे, आपको पॉज करना पड़ेगा। ठीक है, खैर मैंने देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और आप चेक करो रो को दिए थे ABC, वो कॉलम से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हम कॉमन ले रहे हैं ABC फ्रॉम C3, तो C3 से आप वो ABC कॉमन ले जाओ, ये आ जाएगा ABC सेकेंड कॉलम एज इट इज। थर्ड से देखो आपने ABC कॉमन लिया, 3 1 बन गए। ठीक है, ABC से ABC कट हो गया। अब चेक करो एलिमेंट वही आ गए जो आपको राइट साइड पे चाहिए थे, पोजीशन का फर्क है, 1 1 1 फर्स्ट कॉलम पे चाहिए, आपके पास थर्ड कॉलम पे है, यानी ये एक इंटरचेंज हो गया आपका। लेकिन जब 1 1 1 यहाँ आ जाएगा और ABC तीसरे नंबर पे, तो ABC दूसरे नंबर पे चाहिए, तो ये ABC वाला इससे इंटरचेंज करोगे, यानी एक और इंटरचेंज हो गया। यानी पहला इंटरचेंज C1 और C3 को करूंगा, और दूसरा इंटरचेंज C2 और C3 को करूंगा, तो ये सेम आ जाएगा, और दो इंटरचेंज की दो माइनस बाहर आ जाएंगी, यानी ये ऐसे हो जाएगा माइनस का स्क्वायर। आप फिर चेक कर लो, देखो C1 C3 इंटरचेंज करोगे, C1 की जगह C3 और C3 की जगह C1 आ जाएगा। ठीक है, और ये बीच में स्क्वायर वाला, लेकिन कितने स्टेप लिखोगे यार, निपटाओ। आपको ABC दूसरे नंबर पे चाहिए, तो आप C2 C3 इंटरचेंज कर दो, मैं लिख चुका हूँ, उससे एक और माइनस बाहर आ जाएगा, तो बाहर माइनस का स्क्वायर ऑलरेडी कर दिया हमने। ठीक है भैया, और आप चेक कर चुके होंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस आप लिख लेना, ये आपकी राइट हैंड साइड हो गई। ठीक है, यही आपको राइट पे चाहिए था, मैच हो गया। नेक्स्ट, बहुत जबरदस्त और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, 15 नंबर पे। ठीक है, ध्यान से कर लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, पेन तो चला ही मत देना, इसमें पूरा समझ लेना। ये ज्यादातर का अटका हुआ, ये एक दो किसी बच्चे ने मुश्किल से करा होगा जिन्होंने पहले अटेम्प्ट किए हुए क्वेश्चन, सभी का ज्यादा बारी अटका होगा ये क्वेश्चन, तो बहुत ध्यान से समझ लेना। कंडीशनल क्वेश्चन होते हैं, इसमें जो कंडीशन होती है उसको पहले सिंप्लीफाइड करके एक साइड नोट पे लिखना होता है, भाई क्या दिया और इसका क्या मतलब है। कुछ दिया हुआ है एक्स वाई जेड, एक जीपी की टर्म है, ठीक है, एक्स वाई जेड टर्म LMN है, तो शो करना है कोई कोई डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल आना है। ठीक है, तो जो गिवन है उसको सिंप्लीफाई करो पहले। 15th क्वेश्चन देखो, शुरू कर रहा हूँ, यहाँ तेरा उल्टा मत लिख देना, एक्सेथ टर्म, ये एक्सेथ रैंक है, ध्यान देना। तो रैंक टर्म को तो ऐसे लिखते थे ना, एन टर्म को AN, आर टर्म को AR, जीपी की है, ये भी ध्यान देना, AP मत सोच लेना। जीपी की एक्सेथ टर्म आपको L दी हुई है, ध्यान से देखते रहो, वाई टर्म आपको M दी हुई है, और जेड टर्म आपको N दी हुई है, ये दिया हुआ है। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं सर इसका मतलब क्या है, मतलब अरे जीपी की टर्म है, आप याद करो, जीपी के एन टर्म का फॉर्मूला तो सबको पता है, यहाँ पर जीपी के एन टर्म का फॉर्मूला AR की पावर N-1 होता है। ठीक है, साइड में लिख देता हूँ, जीपी के एन टर्म का फॉर्मूला AR की पावर N-1 होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा भी है, मतलब सेम ही क्वेश्चन है, दोबारा कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा बच्चों, लेकिन जिसमें ना ये LMN की जगह वो A और R यूज कर रहा होता है, यहाँ ऑलरेडी A और R स्मॉल R यूज कर रहा होता है, तो जब दोबारा करोगे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, जहां भी मिले आपको, फिर आप फॉर्मूले में वो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो के लिए स्मॉल आर यूज मत करना, कैपिटल यूज करना, बात पुरानी है आपको पता है, लेकिन टोके नहीं तो आप गलती कर भी देते हो। ठीक है, फिर उसी पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो जीपी की एक्सेट टर्म L है, तो एन टर्म का फॉर्मूला AR की पावर N-1, तो एक्सेट टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, AR की पावर X-1 इक्वल L। बस इनके जो मतलब है लिख रहा हूँ, फिर सोचता हूँ क्वेश्चन को डिटर्मिनेंट जीरो कहाँ से लाएंगे। वाई टर्म का फॉर्मूला होगा AR की पावर Y-1 इक्वल M, ध्यान से देख लेना नहीं तो फंस जाओगे। जेड टर्म का फॉर्मूला होगा AR की पावर Z-1। ठीक है भैया, और आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब मैं आगे क्वेश्चन जो थोड़े थोड़े बेटर आएंगे आपको मैं बोल दूंगा, यहाँ पॉज करो, वहां पॉज करके पहले उतना कर लेना, नहीं तो आप उन क्वेश्चनों में फंस जाओगे। ठीक है, कंफ्यूजन रह जाएगी, क्योंकि मैं तो एक के बाद एक यहाँ करता जाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं। खैर ध्यान से सुनते रहना। अब मेरी झंझट हो रही है भैया, मुझे ही प्रॉब्लम आ रही है कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड तो देखो ये पिक कर ली,
log L, log M, log N, सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम जो है मतलब कॉपी कर लिया। ये जीरो कैसे आएगा? मेरे को पता है यार जीरो आना चाहिए, अगर इसे जीरो लाना है, ठीक है भैया, तो ये प्रॉपर्टी से ही होगा। और जीरो की प्रॉपर्टी थी कोई दो रो कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो, प्रोपोर्शनल हो, या पूरा रो पूरा कॉलम जीरो। तो यहाँ प्रोपोर्शनल या एक जैसा कुछ दिख रहा है क्या अपने को? देखो कॉलम सेम नेचर पे चल रहे हैं, लेकिन कोई भी कॉलम सेम वाला नहीं है। एक कांस्टेंट है, एक पूरा कांस्टेंट से बना है, एक डिग्री 1 वाली वेरिएबल से बना है, एक लॉगरिथम से बना है। तो सर ये तीनों बातें तो अलग अलग हो गई, आप इसे सेम कर ही नहीं सकते। कोई भी कह रहा है मेरे को, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एल एम एन की एक वैल्यू है हमारे पास जीपी से, देखो एल एम एन की कोई वैल्यू है, ये वैल्यू आप यहाँ फिट कर सकते हो। तो फिट करके कुछ सिंप्लीफाई हो जाए तो हो जाए, और हम इसे आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आगे बढ़ूं, आपकी लॉगरिथम की प्रॉपर्टी की प्रैक्टिस कम है, तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी चेक कर लेना जरा पहले। पुरानी कुछ प्रॉपर्टी है 11th में हमने कुछ यूज की हुई है, अब बहुत यूज होंगी, अब बहुत यूज होंगी, इसलिए ध्यान से समझ लेना, ठीक है। लॉग ए इंटू बी, लॉग के साथ एंगल मल्टीप्लाई में चल रहा हो तो ये प्लस में ब्रेक हो जाता है बच्चों, ये लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाता है जब ब्रैकेट। देखिए प्रूविंग तो मैं आपको कर नहीं रहा हूं, मैं रटाने की ही बात कर रहा हूं। तो एक जुगाड़ सा होता है कि जब ब्रैकेट खोले, ये कोई भी बात कंसेप्चुअल नहीं है, ठीक नहीं है, ब्रैकेट खुलने जैसा यहाँ होता नहीं है, इन सबकी प्रूविंग एक अलग तरीके से होती है, ठीक है। लेकिन एक जुगाड़ में कि लॉग दोनों के साथ चला जाएगा और बीच में मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई को घुमा दो प्लस बन जाएगा, तो वो फॉर्मुला याद रहता है। लॉग ए इंटू बी को लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकते हैं, ये एक फॉर्मुला यहाँ लगने जा रहा है, ठीक है। एक दूसरा फॉर्मुला ध्यान से सुनना, लॉग ए की पावर बी, ये एंगल है पावर है, ध्यान देना, ये एंगल है पावर है, बेस नहीं लिखा मैंने लॉग का। बेस पूरी मैथ्स में 12th में ना लिखने पर ई होता है, ध्यान देना, पूरे कैलकुलस में। खैर लॉग लॉग ए की पावर बी को फॉर्मूला होता है, ये एंगल की पावर है, ध्यान देना, पूरे लॉगरिथम की पावर नहीं है, सिर्फ एंगल की पावर है, ये बी लॉग ए हो जाता है, ठीक है। ये दो फॉर्मूले यहाँ लगने वाले हैं। खैर मैं क्या कह रहा हूँ कि यार मेरे को कोई दो कॉलम सेम होने चाहिए थे, तो कैसे करूँ? ये तो एक्स वाई जेड एल एम एन कॉन्स्टेंट सब अलग है, तो एल एम एन की अपने पास कोई वैल्यू है जो आप ऊपर से पिक कर लो, वो भर लो आप यहाँ पर। तो देखिए क्या बनेगा, लॉग एल की जगह आपके पास आ जाएगा ए आर की पावर एक्स माइनस वन, ठीक है। ऐसे एंगल जरा ब्रैकेट में लिख लेना, नहीं तो आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे। लॉग एम की जगह साथ साथ नहीं करना, बेटर क्वेश्चन है, समझ लो, ठीक है। फिर जहां पॉज कहूंगा वहां पॉज करके फिर आराम से करना, फिर आगे बढ़ना। लॉग एन की जगह ए आर की पावर, एन की वैल्यू डाल रहा हूं, देखो ये जो आ गई थी, ए आर की पावर जेड माइनस वन, ठीक है। सेकंड कॉलम एज इट इज है 1 1 1, थर्ड कॉलम एज इट इज है एक्स वाई जेड, ठीक। अब मजा सा आता है इस क्वेश्चन में करने में, कुछ खास नहीं है बच्चों, जो जीपी की टर्म दी हुई थी उसके फॉर्मुलों से वैल्यू ही डाली है। और जिसको ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी पता है, अभी आप लोगों की कम नॉलेज है, अभी प्रैक्टिस नहीं है, डेरिवेटिव वगैरह कर लो, कुछ नहीं होता, खेल होता है, इतनी हजार बारी आप ये फॉर्मुले लगाते हो। लॉगरिथम तो किसी के लिए कोई खास होता ही नहीं, 4-5 प्रॉपर्टी है बस, वही लगती है, ठीक है भैया। अब ध्यान से सुनते रहना जरा। हाँ अभी अभी कुछ नहीं करना आपको, अभी आप ध्यान लगाओ, अभी पूरी लेफ्ट हैंड साइड मौजूद है, यहाँ कुछ रब नहीं किया हमने। अच्छा मेन पार्ट रब कर दिया तो लिख दूं मैं एक बारी दोबारा से, कोई कंफ्यूज ना हो जाए, ऊपर लिख देता हूँ। एक्सेट टर्म वहाँ मेरे पास एल थी, वायर टर्म मेरे पास एम थी, और जेडेड टर्म मेरे पास एन थी। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, तो एक्सेट टर्म का फॉर्मूला ए आर की पावर एक्स माइनस वन एल था, वायर टर्म ए आर की पावर वाई माइनस वन एम था, और जेडेड टर्म ए आर की पावर जेड माइनस वन एन था। वो एल एम एन की वैल्यू मैं यहाँ डाल चुका हूँ, ठीक है भैया। और अब ध्यान से सुनो, अभी जल्दबाजी ना करो, आप लॉग के साथ देखो, ये एंगल मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, ये वाली प्रॉपर्टी देखो, ए इंटू आर की पावर एक्स माइनस वन, ये वाली प्रॉपर्टी दो, ठीक है। अब अगर आप इसी में समझना चाहो तो पहले इसी में समझ लो, या एक स्टेप बढ़ाता हूँ, चलो एक स्टेप बढ़ाता हूँ, क्योंकि ऐसे आपकी जो प्रैक्टिस है उस पर आप देख नहीं पाओगे। ये लॉग के एंगल मल्टीप्लाई में है, इसको ये वाली प्रॉपर्टी देते हैं, दोनों के साथ लॉग जाएगा और प्लस पर ब्रेक हो जाएगा, यानी ये लॉग ए प्लस लॉग आर की पावर एक्स माइनस वन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। बहुत ध्यान देना जरा, ये अगले दो स्टेप आपके लिए अभी खास हैं, क्योंकि आपको लॉगरिथम प्रॉपर्टी उतनी अच्छी मालूम नहीं है। यहाँ भी लॉग के एंगल ये मल्टीप्लाई में यही प्रॉपर्टी दो, ये प्लस में ब्रेक हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग आर की पावर वाई माइनस वन। पावर को थोड़ा ब्रैकेट में लिख लेना, नहीं तो आप कोई एरर आगे कर दोगे, ठीक है भैया। और ऐसे ही तीसरे नंबर पे प्रॉपर्टी चली गई, लॉग ए प्लस लॉग आर की पावर जेड माइनस वन, ठीक है। अब आपके दिमाग में तो आना चाहिए यार ये फर्स्ट कॉलम और कॉम्प्लिकेटेड हो गया आपके प्रॉपर्टी लगाने से, आसान तो कुछ हो नहीं रहा, तो होगा कैसे? ठीक है भैया, अब यहीं पर एक आइडिया ले लो, क्योंकि अब आगे सब मिटाऊंगा तो करूंगा, लेकिन आप यहीं आइडिया ले लो, देखो यहीं पूरा आपको जीरो दिख जाएगा, ये राइट साइड जीरो चाहिए थी ना। पहले देखो कुछ भी अभी भी एक जैसा नहीं है, और ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है अपने को, लेकिन ये फर्स्ट कॉलम पे ध्यान से देखो, फर्स्ट कॉलम पे दो दो एलिमेंट प्लस में चल रहे हैं, दो दो एलिमेंट प्लस में चल रहे हैं, सेकंड थर्ड कॉलम सिंगल सिंगल एलिमेंट का चल रहा है। आप यहाँ ब्रेकेज प्रॉपर्टी दे सकते हो, ब्रेकेज प्रॉपर्टी में आप इसी में देखो, पहले देखो मजा आता है, क्योंकि इसी में पूरी नजर आ रहा है जो बच्चा ध्यान दे रहा है।
ठीक है, ब्रेकेज प्रॉपर्टी में आपके दो डिटर्मिनेंट बनेंगे, सेकंड थर्ड कॉलम दोनों डिटर्मिनेंट में सेम रहेगा। जो पहला डिटर्मिनेंट आएगा उसमें देखो ये पहला कॉलम ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। आप पहले प्री डिटर्मिनेंट ही देख लो, दिख रहा होगा आपको, ये पहला वाला डिटर्मिनेंट, ये पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा। इस पे तो सेकंड डिटर्मिनेंट बनना है, इसको छुपा लेते हैं एक बार। देखो इस कॉलम में से लॉग ए कॉमन आ जाएगा, यहाँ 3 ट्रिपल 1, यहाँ भी ट्रिपल 1, दो कॉलम सेम, आपका प्री डिटर्मिनेंट जीरो होगा। याद होगा किसी डिटर्मिनेंट में दो कॉलम सेम हो जीरो हो जाता है। और ये आपका लेटर डिटर्मिनेंट बनने जा रहा है। जो बाद वाली डिटर्मिनेंट ब्रेकेज प्रॉपर्टी से बनेगी वो ये वाली बनेगी। देखो पहली कॉलम ये, दूसरी ये, तीसरी है। इसमें यहाँ देखो एक प्रॉपर्टी दे सकते हैं हम, ये वाली लॉग ए की पावर बी, एंगल की पावर, पावर पहले आ जाती है, बी लॉग ए हो जाता है। ठीक है, यहाँ प्रॉपर्टी दोगे एक्स माइनस वन लॉग आर, इसी माइंड में सोचो वाई माइनस वन पहले आ जाएगा, ये पावर एंगल की पावर है, पहले आ जाएगी, वाई माइनस वन लॉग आर, जेड माइनस वन लॉग आर। ठीक है, ध्यान से देखो लॉग आर सब में से कॉमन आ जाएगा, अंदर यहाँ बचेगा, यहाँ ये पावर जो पहले आई होगी वो बचेगा एक्स माइनस वन, वाई माइनस वन, जेड माइनस वन। ठीक है भैया, और उससे अगले स्टेप में आप ध्यान दो, अगर आप x माइनस वन, वाई माइनस वन, जेड माइनस वन में ये वाले वन ऐड कर दोगे तो यहाँ एक्स वाई जेड बच जाएगा, और ये तीसरा कॉलम और पहला कॉलम सेम हो गया, ये भी जीरो हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है भैया, यहाँ पॉज करके पहले यहाँ तक कर लीजिए, मैं आगे भी बढ़ा दूंगा इसे, आप पॉज करके यहाँ करिए, फिर आगे बढ़ाइएगा, फिर प्ले करिएगा। ठीक है जी, अभी मैं आगे बढ़ा रहा हूँ इसे। जरूरी है जहाँ कह दूँ पॉज करने के लिए, और पॉज कर लिया करो, प्रैक्टिस वहाँ पूरी कर लिया करो। ठीक है, नहीं तो फंस जाओगे, जो क्वेश्चन आपका पहले से तैयार नहीं है उसके लिए बहुत जरूरी है। ब्रेकेज प्रॉपर्टी दे रहे हैं बच्चों, देखो फर्स्ट कॉलम पे ब्रेकेज प्रॉपर्टी जारी है, पहला पहला एलिमेंट फर्स्ट कॉलम बना गया, सेकंड थर्ड कॉलम सेम रहेंगे, 1 1 एक्स वाई जेड। ठीक है जी, प्लस फिर जो सेकंड जो पोस्ट डिटर्मिनेंट है, सेकंड डिटर्मिनेंट है, उसकी फर्स्ट कॉलम ये लेटर एलिमेंट आ जाएंगे मेरे पास, लॉग आर की पावर एक्स माइनस वन, लॉग आर की पावर y माइनस वन, लॉग आर की पावर z माइनस वन। ठीक है जी, सेकंड कॉलम एज इट इज है और थर्ड कॉलम एज इट इज है, ये ब्रेकेज प्रॉपर्टी चली गई हमारी। अब देखो प्री डिटर्मिनेंट में से आप फर्स्ट कॉलम में से लॉग ए कॉमन ले लो, ये ट्रिपल वन ट्रिपल वन एक्स वाई जेड, प्री डिटर्मिनेंट में दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए, प्रॉपर्टी से जीरो हो जाएगा। यहाँ अभी कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, ऐसे जबरदस्ती नहीं कर लेना, कभी बोलो बेस कॉमन आ गया, ऐसे नहीं होता भैया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ध्यान देना, जबरदस्ती की मैथ्स मत सीख लेना। वो एक प्रॉपर्टी है, लॉग ए की पावर बी में पावर पहले आ जाती है, बी लॉग ए हो जाता है, तो एक्स माइनस वन लॉग आर। ठीक है, लॉग आर की पावर वाई माइनस वन, वाई माइनस वन लॉग आर, और ऐसी सेम प्रॉपर्टी यहाँ जेड माइनस वन लॉग आर। ठीक है भैया, और सेकंड थर्ड कॉलम एज इट इज ट्रिपल वन, और ये आ जाएगा आपके पास एक्स वाई जेड। ठीक है जी, अब ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, बस इसके बाद ये खत्म कर लेंगे अब हम। प्री पार्ट तो देखो मैं कर दूं जीरो, प्रॉपर्टी वगैरह जरूरी बातें आप लिख लेना कि प्री डिटर्मिनेंट में C1 C2 इक्वल था, ये आप लिख लेना, फॉर प्री डिटर्मिनेंट C1 इक्वल टू C2 इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट इक्वल जीरो, तो उसके बाद ये जीरो आ गया। प्लस फिर ध्यान देना, फिर ध्यान देना, इसमें से देखो फर्स्ट कॉलम में से लॉग आर कॉमन आ जाएगा, वो भी लिख लोगे आप। ठीक है भैया, टेकिंग कॉमन लॉग आर फ्रॉम C1 फॉर पोस्ट डिटर्मिनेंट। ठीक है, लॉग आर कॉमन ये आ गया एक्स माइनस वन, और ज़्यादा स्टेप ना लगे, यही काम निपटाने की कोशिश करते हैं, दो कॉलम आइडेंटिकली बनाने हैं ना आपको, तो यार ऐसे कर लो, यहीं पर एक ऑपरेशन दे दो, C3 को चेंज कर लो, C3 माइनस C1, C3 माइनस C2। देखो C3 C2 का तो मैंने कुछ किया नहीं, मैंने जो कॉमन लिया फर्स्ट कॉलम से लिया है, तो फर्स्ट कॉलम पे मैं कोई ऑपरेशन नहीं लगा रहा, मेरे को दो कॉलम आइडेंटिकल बनाने हैं ना, ऐसे बना लेता हूँ, C3 को चेंज कर रहा हूँ, C3 माइनस C2, एक्स माइनस वन, वाई माइनस वन, जेड माइनस वन। वैसे कैसे भी बन जाएंगे, कैसे भी बन जाएंगे, बहुत सारे तरीके हैं दो कॉलम सेम बनाने के, जो आपको अच्छा लगे आप बना दो। देखो C1 C3 आइडेंटिकल हो गया है, C1 इक्वल C3 हो गया, इसलिए जो डिटर्मिनेंट है यहाँ पर वो जीरो हो जाएगा, ये इम्प्लाई कर गया। ठीक है जी, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये लॉग ए इंटू जीरो प्लस लॉग आर इंटू जीरो। ठीक है, ये दो कॉलम आइडेंटिकल, जीरो हो गया, जीरो इंटू लॉग आर बन गया, तो ये जीरो प्लस जीरो यानी राइट हैंड साइड जीरो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कर लीजिएगा। ठीक है जी, फटाफट करिए, इसको पॉज करना है, यहाँ पॉज कर लीजिए। आइडिया आया होगा आपको किस तरह से क्वेश्चन सोचने हैं, और आगे कुछ और बढ़िया क्वेश्चन भी है हमारे पास। ठीक है भैया, अब मैंने आपको स्टार्ट करा दिया है यहाँ पर,
ठीक है जी, आज के लिए मेरे ख्याल से मैं इतनी क्लास पे छोड़ दूंगा, बस आप इसे फिनिश करिए। असाइनमेंट अभी भी, अब नेक्स्ट संडे तक देखेंगे इसे और आगे कर लेंगे, अगले संडे शायद ख़त्म कर ले हम इसे। और कुछ क्वेश्चन इसमें बच गए हैं अच्छे वाले, वो भी मैं कवर ले लूँ शायद अगले संडे तक। ठीक है भैया, लेकिन अब अगले संडे तक आप आगे वाले जो आपसे होते हैं वो निकाल के रखना। ठीक है जी, तो बस चल रहे हैं, पूरा कर लीजिए इसको। अब आगे वाले क्वेश्चन और थोड़ा बेटर हो जाएंगे, और जो फंसेंगे मुझे सब पता है, मैं ऐसे ही पूरी प्रैक्टिस करा दूंगा आपकी को, उसकी टेंशन मत लेना। लेकिन दो दो तीन तीन बारी होने से बेटर हो जाता है, बहुत बेटर हो जाता है। और पहले आप करके देखते हैं, उसके बाद समझते हैं, तो बात ही अलग निकल के आती है। ठीक है, चल रहे हैं, ओके, थैंक यू।